3 महीने स्टार्टिंग के मेरी जेब में कुछ नहीं है, मैं खा नहीं पा रहा हूँ, रेंट भी देना है, पहली बार बस में बैठा था, पहली बार लोकल ट्रेन में चला था। वो सारी जो थॉट्स मेमोरीज यहाँ पे है ना, वो चीज़ कि आप अपनी स्ट्रगल ना डबल कर देते हो किसी नई जगह जाके। यार मैंने चाटा खाया है बाहर आने के लिए, स्टेज से प्यार हो गया था, उसके बाद करना तो एक्टिंग ही है। मैं जाके चोरी छुपे पीछे जाके, अच्छा वहाँ पे परफॉर्मेंस हो रही है, मैं जाके बैठ जाता था। फीस के पैसे नहीं है पर चाय और समोसे के पैसे हैं। उन्होंने लात मारी ऑडियंस में और वो 1-2 रो के बाद जाके रुकी। ये उड़ाएगी, मैं पीछे बैठूंगा, ये मार देगी। यार हम लेडी ड्राइवर पे ट्रस्ट नहीं करते, मैंने एक पंच सीख लिया है, अब आ जाओ। वो बहुत गंदी माँ बहन की गाली कर रहे थे, तो इतने में नहीं रुका गया। एंड आई स्टार्टेड टालकटोरा स्टेडियम में कहीं पे, और मेरी वहीं पे लड़ाई हो गई थी किसी से। अच्छे बुरे सब मिलते हैं, रात में कॉल्स भी आती है। 19 साल का लड़का है वो, अभी अभी बालिग हुआ है। तुमने उसको लाइफ टाइम का ट्रॉमा दे दिया तुमने। एक्टिंग को सोचते हैं कि लाइक अगर कहीं पे पढ़ाई पे कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, एक्टिंग कर लेंगे, एक्टर बन जाएंगे, क्या ही करना होता है, नाचना ही तो है। आई बिलीव इन इट, इफ यू ट्रस्ट मी एज अ पर्सन, आप आ जाओ ऑन बोर्ड। तो आपने मूवी बनाई तो क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी आपको? हर दिन एक छोटी सी जंग जीत रहे थे। 2 घंटे सोना है, 5 बजे दोबारा जाके शूट करना है। गाड़ी में सो गए? 2 घंटे गाड़ी में सो गया। उसने कहा घुमा, मैं बात कर रहा था वास्तव भाई से कि लगा ऐसे ऐसे करेंगे, हाँ भाई यहाँ से घुमाएंगे, उसने घुमा फट। अब यार रुक, आके कोई मर रुक, आपको एक्शन बोलेंगे भाई, टिप कर रहे हैं, जलाई छोटा है, छोटा है, छोटा है, नहीं है कट। हम इतने एडवांस हो चुके हैं, हम 15 सेकंड की रील को स्क्रॉल कर देते हैं। इमोशनल है, चलना कुछ कॉमेडी दिखा। उनके पास कितना सब्र है। वो मुझे बनानी थी, शूट भी होना शुरू हो गया था। फर्स्ट डे शूट पे कुछ ऐसी चीजें हुई कि हमें वो रोकना पड़ा। भैया चलते टेक में बोल देते थे, भैया क्या हुआ, फिर से ऐसा लग रहा है कि कोई पीछे से हाथ लगा रहा है। तो ये रियल में हुआ? रियल में हुआ। वो आए सेट पे, थोड़ी देर बैठे, उन्होंने बोला दिशांत 1 मिनट हाथ देना अपना। गाड़ी में, मैं गाड़ी में बैठा, कह रहा जल रहा है हाथ, तब इतना मतलब फ्लेम आ रही तेरे बॉडी में से, तेरे को पता नहीं लग रहा? नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हम ये बात कर रहे हैं, पीछे देखा हमारी जो डायरेक्टर है वो वॉमिट कर रही है। वो क्या रहा भैया, कह रहा सुनो यहाँ पर कुछ है, आप लोग सब समेटो, वापस चलो। आपको अपनी दाल रोटी के लिए कहीं भागना ना पड़े, इसलिए मैं अपना 6 साल 7 साल मुंबई में घिसा के आ चुका हूँ। आप उसको यूज करो, मेरे पास आओ, ठीक है? मैं जिस भी लेवल पे काम कर रहा हूँ, मैं उस लेवल पे आपको प्लीज दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे खुद एक्टर्स चाहिए। तो आज हमारे साथ हैं दिशांत भाई एंड कौस्तभ भाई। इनकी मूवी आ रही है दाल रोटी, कुछ इससे रिलेटेड बातें करेंगे। एंड बताइए अपनी जर्नी के बारे में बताइए आज पहले। जर्नी एज इन यार, घर से यहाँ तक की जो जर्नी थी 15 मिनट में लगा मुझे। वैसे था यार, देखो अभी बचपन से और अभी तक तो बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कुछ कुछ हुआ हमारा। तो देखा जाए तो थिएटर हमेशा से करना था जी। 6th स्टैंडर्ड में पहली बार किया था मैंने, तो हिरन का कैरेक्टर किया था स्टेज पे। स्कूल में था तो उन्होंने जो मिला मुझे वैसे किया था। फर्स्ट टाइम मुझे स्टेज पे चढ़ के पता लगा था कि यही करना है लाइफ टाइम, तब अच्छा लगा था। उसके बाद एज अ डांस परफॉर्मर्स हर जगह स्कूल में जा जाके डांस परफॉर्मेंस दी, इंटर डांस कॉम्पिटिशन्स वगैरह में गया, स्टेज से प्यार हो गया था। उसके बाद ये था कि करना तो एक्टिंग ही है, अब क्यों ना कैमरे पे आ जाए, तो फिर कैमरे पे आ गए। जर्नी वैसी ही चल रही है, अभी तक तो मजा आ रहा है। और कौस्तभ भाई आपका? मेरा सेम भी कह सकते हैं बट काफ़ी डिफरेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि बचपन में भी मैंने करे हुए काम तो एज ए चाइल्ड मॉडल वगैरह, क्योंकि वो बैकग्राउंड भी है थोड़ा बहुत। क्योंकि फादर मेरे स्टूडियो एंड उनका प्रोडक्शन का काम उन्होंने 92 में 95 में स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। तो अब मैंने तो उनके साथ प्रॉपरली, मैंने बचपन में तब भी उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया, मैंने भी इतना नहीं, पर मेरे को इंटरेस्ट था, मैंने खुद बोला तभी उन्होंने कराया, कभी उन्होंने खुद से नहीं बोला करने को कुछ भी। उन्होंने जो हमेशा ये दे रखा है कुछ करना करो। छोटा भाई मेरा म्यूजिक में इंटरेस्टेड है, म्यूजिक करता है, वो साथ में स्पोर्ट्स करता है, पढ़ रहा है कॉलेज में इस टाइम पे। मैंने खुद कॉलेज वगैरह स्टडीज वगैरह सारी चीज़ें करने के बाद ही ज्वाइन करा। स्कूल टाइम पे भी मैं स्पोर्ट्स में ज़्यादा था कंपैरेटिवली, कह सकते हैं। बट एक्टिंग स्कूल में भी करी थी, पहला प्ले करा था मेरे को याद है, मैं सिपाही का रोल था उस टाइम में मेरा। और मुझे याद है मेरे साथ एक और लड़का सिपाही बना था, और जिस उसके पास डायलॉग था मेरे पास डायलॉग भी नहीं था। अच्छा। उसके बाद डायलॉग था कि हम आ गए हैं, मेरे को याद है उस रानी के बचाने का कुछ डायलॉग था बहुत लंबा उसके बाद, और ऐसे बाद में कन्वर्सेशन। और जिस दिन प्ले था उस दिन वो बीमार हो गया, तो जिसने डायलॉग बोलना था वो बीमार हो गया, वो आया ही नहीं। तो जिस दिन परफॉर्म कर रहे थे उस दिन एक ही सिपाही हो गया था, मैं। और सारे डायलॉग मुझे याद थे, जबकि मैंने प्रैक्टिस भी नहीं करी थी, मुझे याद थे सारे डायलॉग, मैंने बोले थे, 4th क्लास की बात है। सारे डायलॉग मैंने बोले, अच्छे से बोले, पूरा प्ले हो, किसी को पता भी नहीं चला कि कुछ ऐसा हुआ है उस दिन पे कि जिसने डायलॉग बोलने थे वो बच्चा बीमार हो गया, वो आ नहीं पाया।
दूसरी बार मैंने प्ले करा था, मैं गौतम बुद्ध बना था, वो भी बाय चांस। मेरा हर बार हमेशा कभी मेरे को ऐसे नहीं हुआ कि मेरे को एकदम खुद खुद मैंने ऑडिशन दिए थे तब नहीं मिला, कोई बात नहीं। गौतम बुद्ध जिसने प्ले करा, सेम सिचुएशन, 10th क्लास में जिसने प्ले करना था, 2 बच्चे मेरे से पहले थे, दोनों बीमार हो गए वो भी। हर बार पता नहीं कैसे। तो मतलब ये कॉन्फिडेंस रहा है कि मतलब जिसको भी कॉन्फिडेंस है, क्योंकि ये फील्ड आज की डेट में देखा जाए ना, फील्ड ही ऐसा है कि आपकी अपनी वो तो काम करती है। आप अपना ऑडिशन दो, अपना पूरा बेस्ट दो, कभी ये मत सोचो कि यार मैं करूंगा, नहीं हुआ तो ये नहीं, वो फियर है ही, हम में सब में ही है। कितनी बार हुआ, मैंने भी चीजें ट्राई करी है कि लगा है कि यार हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, वो एकदम से ही होता है। भाई जो मिलना होता है वो मिल के रहता वो मिलना होता है, जो मिलना होता है, वही वाली चीज है। है। आप तो बीमार नहीं पड़े? नहीं नहीं, पर एक ऐसी एक चीज बताता हूँ कि कोई प्लान नहीं होता, हाँ पर अभी तक का देखो मेरे हिसाब से वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग जो जागे रे जागे नैना है, हमने किया था कुछ टाइम, जी अशोक सर डायरेक्ट कर रहे थे उसको। तो वो मुझे मिला कैसे, ऐसे ही मिला। हाँ। मैं अच्छा 10:30 11 तक मैक्सिमम सो जाता हूँ। मुझे 10:30 एक कोरियोग्राफर का, उनके साथ मैंने पहले एक पंजाबी सॉन्ग किया था, उनका फोन आता है कि अच्छा भाई सोए तो नहीं हो, ही नोज कि भाई अगर फोन उठा ले तो ठीक है, लाइक अच्छा सोए तो नहीं, मैं नहीं। कह रहा आप दिल्ली में हो? मैं हाँ दिल्ली में हूँ। कह रहा मैंने आपकी स्टोरी देखी थी, तो हम आगरा में शूट कर रहे हैं। मैं अच्छा ठीक है बताओ। हम अटक गए हैं, कल सुबह हमें सेट लगा हुआ है सब कुछ, कल सुबह हमें एक सॉन्ग शूट करना है और डांस है प्रॉपर, अच्छा लाइक बहुत सही से हम लोग अच्छे बड़े लेवल पे कर रहे हैं। जी अशोक सर कर रहे हैं। मैं जी अशोक सर दैट दुर्गामती बनाई थी जिन्होंने, वो वाले। कहते हाँ वो मैं वो साउथ इंडियन, तो वो सॉन्ग की शूट कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि वो स्पीकर पे हूँ, मैं क्वेश्चन करने लगा कि लोग वो सॉन्ग की शूट कर रहे हैं, उनको क्या लेना है सॉन्ग शूट करना, ही डू मूवी एंड ऑल। क्या नहीं नहीं वो सर अपने फिल्म के सेट पे ही एक सॉन्ग शूट कर रहे हैं, आप दिल्ली में आ पाओगे? मैं सर आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ। फिर मैं आपको सॉन्ग भेजता हूँ, मैं जरूरत नहीं है, इफ जी अशोक सर इज डूइंग इट, मैं आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्टली आपने बोला कि आई एम कमिंग? हाँ मैं सुबह 6 बजे तक पहुंच जाऊंगा भाई आपके पास, आ ओके। जाऊंगा मैं सीधा। नेक्स्ट डे गए, शूट करना शुरू किया, सर सुन रहे थे, तो उन्होंने आके बात की कि लाइक बहुत अच्छा लगा, लाइक आपने पैसे की बात नहीं की, सॉन्ग नहीं सुना। मतलब सॉन्ग आ गया मेरे पास, रास्ते में मैंने सुन लिया, पर निकलने से पहले इतना ही काफी था, इफ यू आर डूइंग सम क्वालिटी वर्क और आपको रात के 11 बजे ये ध्यान आता है कि हम अटक गए हैं, मुझे कौन निकाल देगा, एंड यू कॉल्ड मी निशांत, तो सॉन्ग सुनने की या पैसे की मुझे जानने की जरूरत नहीं है। आपको अगर चाहिए, आप अटक गए हो, फिल्म का या कुछ काम रुका हुआ है, तो यार अगर हम कर सकते हैं क्यों नहीं। वही दो, द बिल्कुल। शो इज मस्ट गो ऑन। हाँ, तो मैं एक सॉन्ग शूट करने के लिए गया था, मैं 2 करके आया था। उन्होंने नेक्स्ट सॉन्ग भी जो है वहीं पे ऑन अच्छा सेट ही बोल दिया था कि लाइक हम परसों भी कर रहे हैं, एक दिन रुक जाओ, परसों भी एक सॉन्ग है, वो प्रॉपर वेडिंग सॉन्ग है, वो भी करना होगा, ठीक है। फिर नचंदा टाइम मिला था मुझे, वो जो सॉन्ग है, वन ऑफ अच्छे। 2 बिग हिट्स इन दोस 3 डेज, बिना किसी प्लान के। मैं दिल्ली आया हुआ था बस अपने किसी इवेंट के लिए, तब मिला था मुझे वो। तो आपने थिएटर भी किया, हाँ जी भाई। तो थिएटर की जर्नी बताइए थोड़ी, कैसी रही मतलब? थिएटर स्टार्टिंग में वही है, आई थिंक अभी तक सबकी जर्नी, जो कि किसी इंस्टीट्यूट में जाके नहीं कर रहे या फिर किसी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करते, जैसे आपने ग्रुप ज्वाइन किया था, है ना? हाँ। तो उनकी ऐसी होती जैसी मेरी हुई थी। मैं जाके चोरी छुपे पीछे जाके, अच्छा वहाँ पे परफॉर्मेंस हो रही है, मैं जाके बैठ जाता था, कि धीरे धीरे घुस गया मैं, और वहाँ पे सर yes, हाँ ये स्क्रिप्ट है सर आपकी, हाँ मैं देख लूँ। वो अपना परफॉर्म कर रहे हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं है कि पीछे एक छोटा सा 17-18 साल का बालक है, ठीक है, और प्यार से बोल के मैं सर आपकी स्क्रिप्ट मैं देख लूँ। पढ़ देवनागरी में लिखी होती थी, पढ़ रहे हैं, मुझे देख के मैं हिंदी पढ़ लेगा, जी सर पढ़ लूंगा, कोई बात नहीं, वैसे कर लेंगे प्रॉपर पढ़ते पढ़ते। मगर नहीं, मैं देखी ऐसा रहा हूँ, मैं बहुत देसी आदमी हूँ भाई, मैं पढ़ लूंगा देवनागरी था, ठीक है, पढ़ के उसको होता है कि सर यहाँ पर, फिर उनकी रिहर्सल देख के, और जब मैंने पढ़ा है कि ये ऐसे की परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जब पढ़ा था ये मुझे कुछ और लग रहा था कि मैं शायद ऐसे करूंगा या फिर कुछ शायद सर ऐसे करेंगे, तो वो सीखने लगा था वहाँ पे बैठे बैठे। फिर धीरे धीरे जाके कि सर आप नाश्ता वगैरह के लिए आप बाहर जाते हैं, मैं ले आता हूँ, अच्छा, टू मेक अ बॉन्ड, कि लाइक आप एक्ट 1 के काफी एक्टर्स थे यार, वन ऑफ द तो बिगेस्ट आपने एक्टर्स धीरे थे धीरे करके। बॉन्ड उनके साथ हाँ, स्टार्ट किया आपने? कि राकेश गौतम सर और इन सब के साथ में, सर आपकी रिहर्सल चल रही है, यू स्टे हियर, पूरे दिन रिहर्स करते हैं, आपके गले को आधे 1 घंटे का ब्रेक दो, अरे समोसे चाहिए, चाय चाहिए, आई विल गेट। मैं बाहर जाके कैंटीन से, कैफेटेरिया से ला के, तो उन्होंने साथ बिठाना शुरू कर दिया था कि अपने अच्छा चल पैसों से? ठीक है, हाँ अपने पैसों से, यार क्या फर्क पड़ता था उस टाइम पे, ये था कि हाँ ठीक है, छोटे मोटे शूट्स करता था ना मैं उस टाइम पे, तो जबोंग मिंत्रा इन सब में मॉडलिंग करता था, पर एक्टिंग में जितना कंसंट्रेशन था मेरा, या फिर ये था कि यार करना यही है, डेडिकेशन है, तो जाके घुसना तो है ही, फीस के पैसे नहीं है, पर चाय और समोसे के पैसे हैं। तो उस चक्कर में मैं घुस घिस के कि हाँ सर अभी ठीक है, तो मुझे फर्स्ट डायलॉग दिया था उन्होंने कुछ 1 साल के बाद,
एक ही डायलॉग था। जर्नी बहुत लंबी हो गई। नहीं नहीं यार, तब तक ये था ना कि वो प्रिंट हो रहा है। अच्छा, मतलब हाँ, देख के देख ऑब्जर्व के कर रहे थे, ऑब्जर्व चीजों को सीख करके रहे थे। बिल्कुल कि सीखने का चल रहा है कि अच्छा ये इसने यहाँ से किया, कभी बैक नहीं करते। मैंने बैठे बैठे, मुझे कोई वो नहीं था कि कोई आके टीचर या फिर कोच सिखा रहे हैं कि अच्छा कभी थिएटर पे आप ऑडियंस की तरफ बैक नहीं करते, या फिर आपने परफॉर्म करना है तो ये हाथ ऐसे ही जाएंगे, बड़ा लास्ट वाले तक होना होता है। वो सब रिहर्सल में बैठ के ही देखा था। तो देख देख के जो जो सीखा उन सबको हमने करना था कि अब मैं ये यूज करने का टाइम कब आया। ये एक लाइन है ना, ठीक है सर, कोई बात नहीं, मैं एक लाइन करूंगा। पूरे परफॉर्मेंस में मैं पीछे खड़ा होता था, सब लोग ग्रीन रूम में बैठे हैं या फिर सब लोग पीछे आराम से बैठे हैं, बातें चल रही हैं धीरे धीरे, और मैं पूरे शो में कि लाइक आधे घंटे बाद है मेरी एंट्री, पर मैं कर्टन के पीछे यूं रहता था कि अच्छे से नहीं आते कि आगे ओके ये इस पिच पे चल रहा है, ये वाला हर परफॉर्मेंस की, हर थिएटर शो का एक पिच सेट हो जाती है ऑडियंस के साथ कि वहां से रिस्पॉन्ड कैसा आ रहा है। आपको कंटिन्यू करना पड़ता है फिर हाँ, उधर ही। एक वही चीज थी। अभी हम लोग एनसीपीए में शूट कर रहे थे। शेखर सर है, शेखर सुमन हाँ सर, सुचित्रा कृष्णमूर्ति, तो मैम के साथ मेरा सीन था, लीड कर रहे थे शेखर सर। तो उसमें मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, काफी अच्छा बेस चल रहा है, लगा कि बीच में हल्का सा लैग आ रहा है, तो आई स्टार्टेड डूइंग कि लाइक थोड़ा और एनर्जी देते हैं, ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। मैंने देना शुरू किया, उससे मैम ने देना शुरू किया, थोड़ा पिच उठ गया। तो जो नेक्स्ट एंट्री थी शेखर सर की, ही लव्ड इट, कह रहा अच्छा सेट करके आया है। अच्छा। तो उनको पता लग जाता है कि यार परफॉर्म करते करते भी, और ऑडियंस, मैंने कुछ बहुत अच्छा बोला है जिससे पिछले शो में भाई नाइस, हुज दिस एक्टर, ये बातें चल रही, ठीक है, पर अगले शो में अगर वो नहीं आया है तो सब पता लग गया कि ऑडियंस थोड़ी सी स्टिफ ऑडियंस है ये वाला, इसको और लूज करते हैं। तो और ज्यादा बड़े करके आगे जाके आई कांटेक्ट करके कोई डायलॉग बोल दिया, या फिर जाके जैसे ऑडियंस में घुस जाते थे पहले तो हम, जब छोटे जगह पे होता था, जैसे एनसीपीए में और रॉयल ओपेरा हाउस में बीच में एक है कि वहाँ पे म्यूजिशियंस बैठते हैं नीचे, हाँ, वो बीच में जगह गैप है है। बहुत ज्यादा कि, और हम जंप करके भी नहीं जा सकते, हमें स्टेज से जाना पड़ेगा, उसमें कैरेक्टर नहीं आता। तो हम कर रहे थे, एक कोतवाल का सीन था मेरा, तो शेखर सर को बोला था कि शेखर सर ठीक है, ऑडियंस काफी अच्छा हुई है, बट इन द लास्ट वन ना, जब आप मुझे मारते हो तलवार से, ही वाज प्लेइंग नवाब, जब आप मुझे मारते हो तो मेरा मन है कि मैं ऑडियंस में जाऊं। कह रहे ठीक है, तू पगड़ी ऐसे करके भीख मांगता है ना कि मेरे को मेरी जान दे दो, तू पगड़ी रख दे। मैं रख दूंगा तो मैं कैसे जाऊंगा, मैं तो लास्ट में आकर उसी से मांगता हूँ। पर ये दांत छाप की वो अगर ऑन गोइंग प्ले में भी मुझे कुछ इम्प्रोवाइजेशन या फिर कुछ ऐसा थ्रो करते हैं तो मैं कैच कर लूंगा। तो जैसे मैंने पगड़ी रखी, मैं कंफ्यूज था उस टाइम पे भी कि पगड़ी, मैं सर ने बोला आप रखनी तो पड़ेगी, रख दी। उन्होंने लात मारी ऑडियंस में, और वो एक दो रो के बाद जाके रुकी पगड़ी। तो राजा ऑडियंस को इतना थोड़ी दिख रहा है, मैं वो मेरी तरफ है, ओ बॉय यो कोई भागते हुए गया, पगड़ी उठाई ऑडियंस की पकड़ पकड़ के कि मैं आप में से एक हूँ, मुझे ये देखो नवाब खींच, और फिर वहां से कोतवाल लोग तीन चार लोग खींचते हुए ला रहे हैं, आते हुए लोगों के पैर पकड़ लेना कि नहीं नहीं मुझे जाने मत दो, ये नवाब नहीं है, वही पॉलिटिशियंस है जो आप और मेरे जैसे लोगों को खींच कर समाज के सामने मार देते हैं, और हम कुछ नहीं कर पाते, और सामने की ऑडियंस मेरा बच्चे, उस लेवल पे लाने के लिए ना उनको कनेक्ट कर गया कि मैंने जाके आंखों में देख के ये डायलॉग बोला है कि समझ रहे हो पूरे प्ले का सार क्या था, हम नवाब नहीं दिखा रहे हैं, हम आजकल के ये दिखा रहे हैं जो देयर इज एन एलिफेंट इन द रूम बट यू आर नॉट लुकिंग एट इट, कि आपको पता है करप्शन हो रही है, आपको पता है कुछ गंदा हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, पर आप मुंह फेर के चल देते हो। कभी आप भी अलाजाद खान बनोगे जो मर रहा होगा वहां पे, ठीक है, पर कोई और मर रहा होता तो आप मुंह फेर के चल देते। तो उस चीज को कनेक्ट कराने के लिए ना इतना मजा आया था। और फिर हमारे डायरेक्टर सर थे, इज लाइक अच्छा था, ऑडियंस अगर लगता है हाफ में कि तुम्हें कि ऑडियंस कनेक्ट हो रही है या फिर अपने फोन में लगी हुई है तो रहने दो। इफ यू थिंक कि आगे की चार ऑडियंस है, आगे की जो दो रो हैं वो कनेक्ट हो रही है, निशांत, एवरी टाइम आई वांट दिस सेम थिंग, बस थैंक यू सो मच। क्योंकि वो चीज मनवाना किसी को करके दिखाओ तो ही होता है मोस्टली, ऑडियंस डायरेक्टर्स को को। कनेक्ट करना हाँ, सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। अगर आप समझ के कर रहे हो ना, मेरे ख्याल से इतना मुश्किल है नहीं। अगर आप कुछ भी चीज को ये बोलते हो ना कि लाइक मैंने प्रोसेस किया हुआ है, इवन एक और चीज बताता हूँ, हम विनीत कुमार सर के साथ शूट कर रहे थे गुंजन सक्सेना, दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म एज एन एक्टर। मैं उसमें तरुण सांधु का एयरफोर्स पायलट का कैरेक्टर कर रहा था। तो उसमें था कि मैं सर के पास आया, हम लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रॉपर वॉशरूम के अंदर ही शूट कर रहे हैं,
अच्छा। तो स्मेल भी थी, मतलब यार बड़े एक्टर हैं कैसे आएंगे, मतलब ये कॉलेज का वो है। मैं अंदर घुसा, स्मेल आई, मतलब एक सेकंड के लिए मैंने जैसे देखा सर कंफर्टेबल खड़े हुए, ऑल स्टाफ हाथ में मुंह पे हैंकरचीफ वगैरह लगा के या फिर मास्क पहने हुए लोगों ने, तो वो दे वर डूइंग दिस एंड दैट। पर विनीत कुमार सर ही वाज लाइक, हाँ अच्छा आप हैं आइए नमस्कार, मैं सर दिशांत हुलिया। हाँ 2-3 दिन पहले मैंने तेरे को सेट पे देखा था, तेरा एक वो था। मैं, हाँ सर अभी डायलॉग वाला मेरा फर्स्ट है, ठीक है ओके, हाँ बिल्कुल सर। थिएटर करता है, हाँ सर, कहा ठीक है बढ़िया। क्या कर रहे हैं हम लोग? उन्होंने नॉर्मली मुझसे ऐसे पूछा जो जैसे एडी से पूछते हैं। अच्छा ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग? तो मैंने जो मेरी ट्रेनिंग है या जो मैं सीखा हुआ हूँ, कि मैं ये नहीं बताया कि सर आप ना, मेरा ये डायलॉग है, ये आपका डायलॉग है ना। बस सर आप खड़े हो और मैंने जैसे सोचा कि आप ना यूरिनल पे हो क्योंकि है यहाँ पे, तो बिजनेस सही है। हमारे 3 डायलॉग आपके हैं, 2 मेरे हैं, तो आप मुड़ के खड़े हो जाओ, मैं आके बुलाऊंगा आपको, तो मेरे भी 3 हो जाएंगे, आपके भी 3 हो जाएंगे। ठीक है, कि एक मिल गया कि मेरी एंट्री का वो क्या है कि मैं आया हूँ और अर्जेंसी में आया हूँ कि सर मुझे लग रहा है ये लेडी जो गुंजन सक्सेना है, इसके साथ मेरी शॉर्टी है, ये उड़ाएगी, मैं पीछे बैठूंगा, ये मार देगी यार। हम लेडी ड्राइवर पे ट्रस्ट नहीं करते इन दैट मूवी, स्कूटी वाला। इन दैट मूवी ओनली। तो हाँ, कि हम नहीं ट्रस्ट करते कि स्कूटी पे लड़की वो पैर से रोक देती है या गाड़ी वैसे चला रहे हैं। ये मेरे थॉट नहीं है, पर ये सोसाइटी का सोच है। तरुण साधु का थॉट था। तो वही चीज उनको बताना कि सर मैं ये है, मैं आपके पास आया हूँ अर्जेंसी में। मैं बोलता हूँ सर आप मुड़ते हो पीछे, मे बी आपकी जिप भी बंदी हुई है, लाइक सांधु क्या कर रहा है, तो उस टोन में देख के, एंड देन यू विल से दिस, आई विल से दिस, और मैं लास्ट में रिक्वेस्ट करके आपसे कि सर मेरी शॉर्टी कैंसिल करा दो, सर मैं देश के लिए कुछ करना चाहता था, मैं ऐसे मरना नहीं चाहता था लड़के को, और आप चल जाओगे और मैं हल्की टक 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 ये करके दे। वो रुके थोड़ी देर, एडी वगैरह क्या है क्या दोनों? हाँ सर किया मैंने। कह रहा ठीक है, क्योंकि अभी तक मैंने किसी एक्टर से पूछा था कि क्या कर रहे हैं हम लोग, तो वो अपने डायलॉग बोलते हैं, मेरे डायलॉग बोलते हैं, और वो कि हम क्या सर करते हैं। पर तू जैसे समझा रहा है ना, तो आई एम हैप्पी कि तेरे दिमाग में ये सीन क्लियर है, एंड इफ यू थिंक लाइक दिस लेट्स डू इट लाइक दिस। एंड आई वाज सो हैप्पी कि सर ने भी, तो यार आपका कोई सीन है तो आप माइंड में प्रिपेयर करके जाते हो, और कोई कि क्या किया है, तेरी पहली फिल्म है, अब तू बताएगा मुझे। एक ये भी हो सकता था उनका एटीट्यूड, पर उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, समझाया उनको, ही कनेक्टेड। काम उसके बाद भी हम आई थिंक 17-18 दिन लखनऊ में थे, सेम होटल में हयात में रुके हुए थे हम लोग। हम लंच पे मिलते थे, डिनर पे मिलते थे। तो सर से बोला, सर ने मोस्टली सिट हियर, गोइंग देयर, क्या ठीक है एक्टर्स के साथ बैठना है तुझे, इफ दे आर योर फ्रेंड्स ओके, बट अगर कोई नहीं है, अकेला खाना खा रहा है, सिट हियर। तो हम बात कर लेते थे कुछ चीज़ों की, सर ऐसे है। उन्होंने मुझे इसका मुक्काबाज वन देखी है, मुक्काबाज वन का जो पैतरा सॉन्ग है, वो वहाँ पे गुनगुना रहे थे, और पैतरा 2, मुक्काबाज 2 का 1-2 सॉन्ग है, उन्होंने हमें ऑन सेट सुना दिया था वहाँ पे, क्योंकि वो उस टाइम पे लिख रहे थे वो, कि मैं ना कुछ ऐसा लिख रहा हूँ। मैं सर आई लव्ड इट, क्योंकि मैंने 2013 2013 के आसपास बॉक्सिंग करना शुरू किया था, तो 3-4 महीने सीखा था। उसके बाद मैं एक देखने गया था टालकटोरा स्टेडियम में कहीं पे, और मेरी वहीं पे लड़ाई हो गई थी किसी से, तो मैं मुझे बैन कर दिया था उन्होंने। वही वही बजा दिया। हाँ नहीं, क्योंकि वही बजा दिया। वो, मैं फाइट नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो जनरल फाइट नहीं थी, वो प्रॉपर ऐसा था कि वहाँ के जो टीम वाले थे किसी और ग्रुप के आए हुए थे, उनसे तू मैं हो गया, और वो हमारे कोच साहब को बहुत गंदी माँ बहन की गाली कर रहे थे। तो इतने में नहीं रुका गया, एंड आई स्टार्टेड डूइंग लाइक भाई होगा, और वो बहुत प्रोफेशनल बॉक्सर्स थे। तो 2-3 मुझे लगा, मुझे समझ में आ गया था कि मैं ओके सर बहुत तेज लगी है, फेस पे नहीं खाना, एक्टिंग करनी है ना, ये सब नहीं करना। पर बाद में फिर हमने देसी तरीके से इलाज किया उनका। फिर बाहर निकल के मैंने सर को बताया, विनीत सर को, कि सर ऐसे ऐसे था, 2013 में मैंने सीख रहा था, फिर मैं बैन हो गया, और फिर मैं ये करने लगा। कह रहा 1 मिनट में बैन हो गया, क्या कर रहा था तू? मैं ना ऐसे हो गई थी, लड़ाई हो गई थी। पूरा नाम क्या है तेरा? मैं दिशांत को लिया। अरे बैन जाट है, मैं हाँ जी यार ठीक है, इस लाइन में नहीं चलेगा ये चीज। मैं नहीं सर, अब मैं ठीक हूँ, पहले तो वहाँ पे घर पे अपना ये हो जाता था कभी बार, तो और सीख भी रहते हैं। जब आप रेगुलर जिम जा रहे हो या रेगुलर किसी चीज़ की ट्रेनिंग कर रहे हो, मार्शल आर्ट हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, फर्स्ट थॉट स्टार्टिंग में अर्ली एज यही आती थी कि लाइक मैंने एक किक सीख ली है, अब मारनी है किसी को, मैंने एक पंच सीख लिया है, अब आ जाओ कोई, ये फील होती थी भाई। ठीक है, पर अभी आफ्टर दिस मैं टाइकोंडो ग्रीन स्ट्राइप प्लस हूँ, अपना पार्कोर ट्रेंड हूँ, अपने स्टंट्स खुद कर रहा हूँ, बाइक स्टंट्स वगैरह थोड़े बहुत खुद कर लेता हूँ, गाड़ी के स्टंट्स मोस्टली। तो दीपक माली सर के थ्रू मैं ट्रेन हुआ हूँ, टीम मायो के फाउंडर हैं वो।
तो ही ट्रेन्स टाइगर श्रॉफ, ही ट्रेन्स आहान शेट्टी, सुनील शेट्टी सर को खुद ट्रेन करते हो पर्सनली। तो वो मेरे मेंटोर रहे हैं, मेरे रूममेट रहे हैं। तो उनके साथ मैं 6 साल उनके साथ ट्रेनिंग की हुई है। तो अब मुझे इतना आ गया कि आई नो कि यहाँ पे सड़क पे कुछ चीज हुई है, विद इन 2 सेकंड मैं इसको कुछ करूंगा और मेरे ऊपर केस हो जाएगा। लाइक मुझे नहीं करना भाई, यू डोंट वांट टू फाइट विद मी, जाओ प्लीज। तो ट्रेन टू बी द सुपर हीरो, पर रेडी रहना ठीक है, पर वो चीज यूज करना नहीं। वो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में कर देते थे, अब नहीं। अब मैं बहुत सभ्य इंसान हूँ भाई। अच्छी बात हाँ, है। बहुत सब है ना? इंसान है आप। कैसा लग रहा है? बहुत बहुत सभ्य अच्छा। आदमी भाई। तो सबकी एक जर्नी रहती है, हाँ जी। दिल्ली से बॉम्बे जाना, वहां जाके काम करना, जी और अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं, अच्छे बुरे सब मिलते हैं, रात को कॉल्स भी आती है। जी जी जी, बहुत। आपको आई कभी? कैसी वाली कॉल्स की बात कर रहे हो आप? समझ गए। तो हाँ, मोस्टली यार यही रहता था। अगर शायद मैं बिल्कुल रॉ जाता ना मुंबई, क्योंकि मैं प्रिपेयर करके गया था। मैं यहाँ पे माइंडसेट था कि एक माइंड सेट भी था, ऊपर से ये था कि मैं यहाँ पे प्ले कर रहा था, कुछ छोटे मोटे शूट्स कर रहा था। तो मुझे पता था कि सेट पे काम होता है और काम करने वाले लोग ऐसे दिखते हैं। हम्म, ठीक है। अब मुंबई अगर मैं कोरा कागज लेके जाता और कोई भी उस पे वगैरह कि नहीं नहीं ऐसे ही होता है, यू नो हाउ दिस इंडस्ट्री वर्क, ये तो उनकी जो फेवरेट लाइन है ना। इस लाइन पे भी एक कांड हुआ था, वो मैं यहाँ पे नहीं कैमरे के बाद बताऊंगा। तो यू नो दिस हाउ दिस इंडस्ट्री वर्क, एंड उनके हाथ बड़े चलते हैं। तो मैं सर आई नो आई एम वर्किंग, मैं यहाँ पे एज ए प्रोफेशनल ही आया हूँ। मुझे नए शहर में जाके डबल रेंट, लाइफ में पहली बार रेंट पे रहा था मैं। ठीक है, कि रेंट भी पे कर रहा हूँ मैं, खाना खरीद के खाना पड़ रहा है यार, पानी खरीद के पीना पड़ रहा है, ऊपर से डिपॉजिट भी इतनी चीज महंगी होती है। और वो चीज करने के बाद अगर मैं यहाँ पे ही घूम रहा हूँ तो मैं लाइफ में कुछ बन नहीं पाऊंगा। अब मैं सर, आपका सर्कल मेरा नहीं है, मेरा कुछ और है, लेट मी फाइंड इट। आई डोंट नो देम, पर काम कैसे करते हैं लोग वो मुझे पता है, मैं उनको ढूंढ लूंगा। आप नहीं हो, आप दूर हो जाओ। तो ऐसे कॉल्स आती थी, उनको बहुत प्यार से समझा देता था मैं कि भाई आई नो आपको ना आपके पास काम है ना आप काम दे सकते, तो आप मेरा भी टाइम वेस्ट मत करो। और अगर मुझे आगे कहीं पता लगा ना कि आप मेरे किसी नोन का या कि कोई मुझ तक पहुंचा है कि यार उन्होंने तंग किया है या उन्होंने बुला के मेरे साथ गलत किया, आपका नाम अगर वहां सुनाई दिया तो फिर मैं आपसे पर्सनली मिलूंगा फिर आके। ठीक है, तो काफी लोग समझ जाते थे। एक है अभी, इज अ वेरी गुड लुकिंग गाय, अभी शादी हुई उनकी रिसेंटली, इज हैविंग अ क्लोथ स्टोर इन पानीपत। पानीपत से बंदा, आपकी एज क्या था? ये 23 राइट ना? हाँ, हाँ, 24। हाँ, तो उस टाइम पे जब वो आए थे, वो मेरे पास 19 साल के थे मुंबई में। तो अभी 23 साल का है, शादी वादी भी होगी, सेटल हो गई, गांव का एटमोसफेयर है उनका। 19 साल की उम्र में आया वो बंदा, 6'1" हाइट, गुड लुकिंग है। आके मुझे बोल रहा है कि भैया मैं ना मुंबई में काम करने जा रहा हूँ, और आपके साथ मैंने दिल्ली में शूट किया था, मैं आके मिल सकता हूँ आपसे? मैं मुंबई में हूँ, आ जा। अच्छा, मैं जैसे ही पहुंचूंगा मैं आ जाऊंगा आपके पास में। ठीक है, वो आया, मिला। सेकंड डे वो दोबारा आया और उसकी शक्ल उतरी हुई थी। मतलब मैं मोस्टली ऐसे रहता हूँ कि हाँ यार चलो ठीक है बढ़िया, उसकी शक्ल देख के मैं डाउन हो गया था कि क्या हुआ है। कह रहा भैया रात को ये सब था, ये फोन आए, मैं गया वहां पे मिलने के लिए और आज दोबारा बुला रहे हैं। कल तो खैर मैं बहाना करके निकल गया, आज इन्होंने बुला हुआ है, ये मेरे को कोई टीवी शो देना चाह रहे हैं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं जाऊंगा तो काम मिल जाएगा, नहीं जाऊंगा तो फिर मेरा ये ना हो कि पूरे सर्कल में, इंडस्ट्री में नाम बदनाम ना हो जाए। मैं कहा वहां जाएगा तो ज्यादा बदनाम हो जाएगा बाबले। किसने किया? तेरा फोन मिला? तो उसने नंबर मिला, उसका फोन उठाया नहीं। मैं नंबर मुझे दो, मेरे फोन में वो नंबर सेव था कि है ये आदमी कोई। ठीक है, ये तो ऐसा मैंने, ही है। हाँ ये ऐसा ही है, तो वो सेव था। तो मैंने फ़ोन किया, उन्होंने 2 रिंग पे फ़ोन उठाया। मैं, हाँ जी भैया आप इसको जानते हो? उसने कट कर दिया फ़ोन। तो मैंने आपका तो हाँ, आपका नंबर देखा होगा ना उसने? हाँ नंबर देखा, उन्होंने लगा कोई काम के लिए कॉल किया होगा। तो मैंने फ़ोन किया, मैं भैया ये जो पानीपत से एक्टर आया हुआ है, ये नाम है, आपने बुलाया था क्या कल रात को घर पे? उसने फ़ोन काट दिया वहाँ से। मैंने दोबारा किया, नहीं उठाया। तीसरी बार फ़ोन किया, उठाया, और उसकी टोन, जो सामने वाला बंदा था उसकी टोन थी, जीशान भाई गलती होगी, मैं नहीं जानता था कि आपके फ्रेंड है या फिर ये हो। मैं, फ्रेंड नहीं, मेरा छोटा भाई है। जो भी तुम लोग बदतमीजी कर रहे हो ना, ये कि मैं काम दिलवा दूं, तुम्हारे पास खुद काम है, तुम दिलवा रहे हो ये। और अपने मतलब प्रॉपर देसी टोन में समझाया उसको कि ऐसे ऐसे है, ये कर रहा है। 19 साल का लड़का है वो, अभी अभी बालिग हुआ है, तुम देख उसको लाइफ टाइम का ट्रॉमा दे दिया तुमने। उस बंदे से मुंबई एक हफ्ते नहीं रहा, रुका गया था यार। वो वापस जाके दुकान अपने को बोला कि भाई मैं दुकान कर लूंगा, ये हुआ है मेरे साथ। उसके फेस पे इतना ट्रॉमा था ना, इफ आई स्टार्ट एक्टिंग लाइक दैट, यार सामने वाला बंदा घबरा जाए। उसको देख के मैं ऐसा हो गया था कि लाइक, अगर मैं भी 21 साल की 22 साल की उम्र में मुंबई आया था, मेरे साथ ऐसा होता तो मैं भी टूट जाता भाई।
पर मैंने हाँ। उसको काफी ट्राई किया, कोई भी टूट सकता है कोई भी टूट जाएगा। और ये चीज इन लोगों को लगता है कि इनके लिए बहुत छोटी चीज है कि क्या हमने क्या ही किया है, वी आर जस्ट टचिंग यू, वी आर हैविंग फन। तुम्हारे लिए फन है, छोटे गांव से या छोटी जगह से जो बंदा आया है उसको तो ट्रॉमा अपनी मिल रहा है। दाल रोटी कमाने के लिए, तो दाल रोटी कमाने के लिए उसको तुम ट्रॉमा दे रहे हो और वो लाइफ टाइम दे जाएगा। अभी वो शॉप खोल के बैठा है, आई एम श्योर कि अगर वहां पे कोई भी प्रिंट होगा उसके दिमाग में, वो अपनी वाइफ से कैसे ट्रीट करता होगा, नहीं कर पाए। उसने वही लव अफेक्शन उसने वो देखा है, तो मे बी दैट्स हाउ ही इज ट्रीटिंग हिज वाइफ नाउ। और एक कई कम एज की उम्र में शादी होना, फिर ये सारी चीजें फेस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाती है चीज़ है चीजें। यार। एक आप एक बहुत छोटी चीज देखना, बहुत स्वीट सी चीज है कि यार मैं अपने घर से, अपने छोटे से गांव से मुंबई गया, मैंने इतना अच्छा एक्सपीरियंस लिया, मैं वापस आके शेयर कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आके काम कर रहा हूँ, अपना फिल्म बना रहा हूँ या छोटे मोटे गाने डायरेक्ट कर रहा हूँ, जो भी है अपना सीख के है वो कर रहा हूँ। दिस इज माई जर्नी। उसकी जर्नी में जो प्रिंट और जो मुंबई के नाम से खौफ हो गया होगा या मॉडलिंग के नाम से खौफ हो गया होगा, हमें क्यों करना है? हमने खुद ही बदनाम की हुई है ना ये पर काम। उसकी फैमिली में से भी कोई चाहेगा अगर करना, हाँ, नहीं आ पाए, वो खुद ही मना आएंगे कर तो देते आती है हैं। बात, इन फ्यूचर वो बड़ा होगा, उसके वही बच्चे भी होंगे, बच्चे होंगे, हाँ। वो उसे पता रहेगा कि भाई वहां पर क्या होता है, तो वो खुद नहीं होने देगा। बहुत ज्यादा यार। अभी एक अंकल थे, इज अराउंड 50 आर्मी रिटायर है, उनकी बेटी दिल्ली में मॉडलिंग कर रही है, जी। शी इज डूइंग गुड विद एन एजेंसी। तो उन्होंने तब स्टार्टिंग में मुझसे मिला था, अंकल मिले थे, उनके भाई मिला था जब भी, तो बोला कि लाइक हम ना सोच रहे हैं मेरी सिस्टर और इनकी जो बेटी है उनको मॉडलिंग कराएंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज़ है। अंकल का ये था कि नहीं यार, ये ना इंडस्ट्री गंदी है, तू तो खैर हम जानते हैं तुझे, तू आ जाता है मिलने, गांव में बैठता है, तो हमने ओके समझा, लेकिन लड़की के लिए ठीक नहीं है भाई ये चीज़। मैं सर एजेंसी समझाता हूँ, इस एजेंसी पे जाओ, वहीं काम करना, बाहर कहीं काम नहीं करना, सेफ ही नहीं है। और कौन बना सकता है सेफ? हम जो काम कर रहे हैं लोग वही बनाएंगे सेफ, बाकी कोई नहीं। आपस में ही हम लोग आपस में ही। शेयर कर और हम सकते हैं बर्बाद भी एक सेकंड में कर सकते हैं, आबाद भी एक सेकंड में कर सकते हैं, तो मार्केट में तो बहुत सारी हाँ। चीजें रही है, बस वही अगर आपको सही कांटेक्ट मिल जाए, सही इंसान मिल जाए, अगर आपको नोन है ना, पहले बात करो, जानो चीजें उनसे, क्योंकि एक चीज होती है इन्वेंटिंग द व्हील, है ना, और एक चीज होती है कि जो इन्वेंटेड व्हील है, लर्निंग हाउ इट वाज इन्वेंटेड, लर्निंग हाउ इट वाज मेड, उसको उससे आगे बढ़ के गाड़ी बनाना उसकी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर किसी ने एक्सपीरियंस किया, किसी को पता है, उनको नॉलेज है कि इसने 4 साल लगाए चीज़ों में, इसको पता है कि ऐसे ऐसे हैं, मैं जानता हूँ जिनको जिनको एक्सपीरियंस है, उनसे मैंने सीखा, मेरे को पता है पहले से। अब मैं 24 का हो सकता है मेरे को चीज़ें आज 24 के एज में वो पता है जो दिशांत को शायद 26 के हो गए पता चली हो, या 26, वो वाली चीज़ है। अब एक्सपीरियंस मिलता है, जब आप इनके साथ है तो उनको काफी सारा एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का, वो है सारी चीज़ें, तो इसमें आपको काफी हेल्प भी मिलती होगी। हाँ वो है इम्पोर्टेंट। हमने साथ में ना एड शूट्स वगैरह किए होते काफी पहले। बॉम्बे में? नहीं यहाँ पे दिल्ली में। अच्छा। दिल्ली में मोस्टली जितने भी मैंने बड़े ब्रांड्स किए हैं वो सब मैंने यहाँ पे ही किए हैं, साथ में किए। तो उसमें मोस्टली प्रोडक्शन संभालते थे। अच्छा, सारा। हाँ, प्रोडक्शन है ना लक्ष्य। तो मैं कभी बार मैं व्हाई डोंट यू एक्ट, पता लग जाता आदमी के, लाइक आप बोल रहे हो, यूर ओके विद द कैमरा, कैमरा शाय नहीं हो, गुड लुकिंग हो, आप एक्ट क्यों नहीं कर रहे? लाइक ठीक है, तब उन्होंने बोला कि लाइक हाँ आपके साथ एक बार को भी एक्ट करना है। मैंने तो ऑडिशंस बहुत दे रखे हैं, तो मैंने आज कभी भी ऐसा नहीं हो कि मेरे को ऑडिशन आया मैंने ना दिया हो, कभी ऐसा नहीं हुआ। अब मेरे को जितनी बार भी कोई भी कास्टिंग से, मेरे को पता है कि इनके साथ, मेरे को ये भी पता है कि कौन सा कास्टिंग वाला काम नहीं दे सकता, कौन सा बजट नहीं दे सकता, वो ऑडिशन मांगता है, मैं ऑडिशन फिर भी भेज देता हूँ कि ऑडिशन, चाहे बाद में कोई भी दिक्कत हो, कॉस्ट ना हो, मैं बोल दूं कोई बात नहीं, एक्ट करने को नहीं हो मिलता रहा, है, हाँ ऑडिशन बना लो, ऑडिशन बनाओ, अपना एक्ट टाइम की बात- निकालो, ऑडिशन बनाओ, मजा ही आता है। एक्ट की बात हो रही है तो आपका फेवरेट कैरेक्टर पूछते हैं। फेवरेट कैरेक्टर? फेवरेट कैरेक्टर सुपर हीरो, ऑल सुपर हीरोज मोस्टली। अभी तो खैर ये चल रहा है, कौन सा फेवरेट? जैसे मेरा जोकर है। कौन सा एक्टर का? हीथ लेजर। तभी बाल बनाए हुए हैं, नहीं देख रहे कौन सा एक्टर होता है? जोकर भी तो 2-3 हीथ लेजर। हीथ लेजर वाला उनकी लेजेंड। All time उनकी एक लेजेंड। उनकी एक डॉक्यूमेंट्री है, आई एम हीथ लेजर, देखिए आपने? नहीं। वो देखना भाई, इफ यू लव द पर्सन ना, you'll अंडरस्टैंड कि कितनी लेयर्स थी इनके पास, उन्होंने क्या क्या किया जो हमें पता भी नहीं है। मैंने उनकी लेयर एक मूवी में देखी थी, सॉरी आपकी बात काट। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। 10 थिंग्स आई हेट अबाउट यू, वो आपने मूवी देखी होगी शायद। जी हाँ। उसमें कितना चेंज आया जोकर में, कितना ज्यादा चेंज करा अपने आप को। आप ये भी तो देखो, that was his last film, वो कैरेक्टर रीच करने के लिए इतना एक्सट्रीम जाना पड़ा उनको कि वो वहां से बाहर नहीं आए, वो अपने एंड स्टेज तक भी ही वाज हंसते रहे। क्योंकि उनके कुछ डॉक्यूमेंट्री के एंड में दिखाएंगे, क्योंकि उनके फ्रेंड्स शूट करते थे कि नाउ दिस इज व्हाट्स गोइंग ऑन इन हिज लाइफ, वो नहीं आए बाहर उनसे।
मैं एक वो कैरेक्टर में जाना आसान होता है, जाना निकलना आसान मुश्किल होता है। मैंने चार्टर खाया है बाहर आने के लिए। हम्म। शेखर सुमन सर के साथ हम, मतलब शेखर सर बैठे थे, हम परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पे था कि आई एम प्लेइंग अ 7-8 year old किड। आपको हर एक कैरेक्टर करना पड़ेगा। हूँ मैं 20-22 साल का, पर मैं ये काम कर रहा हूँ कि मैं 7 साल का या 8 साल का कोई बच्चा हूँ, बैठा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि अपने मेरे पेरेंट्स लड़ रहे हैं, मैं पीछे अपना ये लग के टॉय में लगा हुआ हूँ। ये कैरेक्टर था टू शो समबडी। बट उस टाइम पे उस चीज को मैं इतना ज्यादा समझ गया था, क्योंकि यार अच्छा ये हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा होता तो, अगर ये चल रहा होता तो, ऐसे बोल दिया, ये बोल, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग कि बहुत बुरी चीज है यार, ये चीज, ये नहीं, वो मैं कहीं और पहुंच गया। हाँ शूट ये कट हुआ, सर आया कि ठीक है निशांत हो गया कट, क्या हुआ? मुझसे रुका ही नहीं जा रहा, मैं रोए जा रहा हूँ। मतलब आप थे सर, वो डीप में चले गए उसके। सर वो, क्योंकि ये चीज से मैं बहुत डरता हूँ। मतलब यार, अगर आप हो, एक ही लाइफ है हमारे पास, हम बिल्ली नहीं है, हमारे पास 9 जिंदगी तो है नहीं, एक जिंदगी है। अगर आप ये करते हुए बता रहे हो ना, तो रहने दो, अकेले रह लो, बढ़िया है। तो मैं उस चीज में सोच में चला गया था। बाहर निकला, शेखर सर आए, कहते 3-4 मिनट हो गए हैं कट हुए हुए, तो पागल है क्या, रोए जा रहे हैं, बाहर आना तो सीख। मैंने अगर ये होता तो क्या, 1 सेकंड में बाहर। जरूरी होता है हाँ, वो। कह रहे मर जाएगा अगर तू ऐसे ही चलता रहा। तेरे को हमने कोई पंडित का कैरेक्टर दे दिया, कोई ऐसा दे दिया, तू सही में भिक्षा मांगने निकल जाएगा क्या? मैं, हाँ सर ये भी बात ठीक है। कह रहा बाहर तो निकलना सीख, वहीं बैठा रहेगा, कोई क्रिमिनल का रोल कर रहा है, तू तो सही में मारने लग जाएगा। तो इतना दिमाग पे हावी नहीं होने देना उस तो चीज जैसे मेरे पास है एक, ये बैठे मेरे साथ में अकबर, को। जी भाई। ये बहुत अच्छा काम करते हैं। ये इन्होंने करा था एक बार, भिखारी का रोल किया था इन्होंने, बहुत अच्छा किया था। मैं और आज तक कैरेक्टर बाहर आना बहुत जरूरी था उससे, बाहर आ है गया ना? अभी हम शूट कर रहे हैं, मतलब बाद में बाहर मिल रहे हैं हमें नहीं भाई, एक और चीज थी, मैंने उसमें बताया था, जनेऊ पहन के, धोती पहन के नीचे निकल जाना रोड पे थाली वाली लेके, कि एक्सरसाइज होती थी हमारी, थिएटर की एक्सरसाइज थी, कि अगर आपको ये लग रहा है ना ज्यादा, आप शीशा देखने ज्यादा लग गए, बाल ज्यादा सेट कर रहे हो, अच्छा मैं हीरो हूँ, तो आपकी उतारने के लिए ऐसे ऐसे एक्सरसाइजेस कराते थे हमारे वहाँ पे मुंबई में। और मेरे को स्टार्टिंग में क्या क्या है, क्या मेरे को भी फर्क नहीं पड़ता, मैं धोती पहनता था, नीचे जाता था, और जब आई कांटेक्ट होता था ना किसी से, तो ऑडिशन दे रहा था, ये क्या कर रहा? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, पैसा करा है, किया है। हाँ यार, मिले पैसे मिले। हाँ 70-80 रुपए जमा किए थे मैंने। अपना इन्फिनिटी मॉल है अंधेरी का, वहां से लेके डीएन नगर तक गया था, वहां से वापस आया था, मतलब 3 किलोमीटर की वॉक में 80 रुपए के आसपास जमा किए थे मैंने। तो ये आनंद महेंद्रू सर ने एक्सरसाइज कराई थी मेरी। और उसके बाद मुझे पहले लगा कि यार ये क्यों करवा रहे हो सर, अगर आप मुझे मेरी बेइज्जती कराना चाहते हो, ये हो, फर्स्ट आपका डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है कि आप मेरी बेइज्जती कराना चाह रहे हो सर, मैं नीचे मेरे एक होता है वो, हाँ, करता और है। उनका ये था, वो बाद में समझ में आया, लाइक तू स्टूडियो में घुसता है, इवन द गार्ड, पूरी जो गली में लोग हैं, वो ऐसे देखते हैं, लाइक हाँ हीरो है, वो ऐसे मतलब है भाई, कुछ ना कुछ एड्स वगैरह करते रहते हैं, कुछ ना चार्मिंग कुछ। पर्सनैलिटी हाँ, है तो भाई तो दिखती उनका, है वो, झलक झलक के पर बाहर आती वो है। चीज दिमाग में चढ़ने लग गई थी, और उनको दिख गया था कि तू एक्टिंग करने आया, मॉडलिंग करने आया है। बस सर, अभी तो एक्टिंग ही करनी है, हमेशा एक्टिंग ही करनी है, मॉडलिंग में मिल रहा है अभी, लेकिन एक्टिंग करनी है ना, हाँ धोती पहन, पहन ली धोती, क्या करना है, शर्ट उतार दी, जनेऊ पहन, मैं कहा ये भी होता है, ओके जी पहन लिया, थाली पकड़ नीचे जा। क्यों? नीचे जा, जितने भी लोग से जो तू ये आसपास की दुकान वाले हैं ना, सबको तिलक लगा, पैसे मांग, वापस आ, कि लाइक छोड़ दी भाई एक्टिंग, और कुछ इस डायलॉग के अलावा कुछ और बोलेगा नहीं तू, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, इसके अलावा कुछ बोला तो एक बंदा था पीछे पीछे चल रहा था, वो सुन लिया, तो यहाँ पे स्टूडियो में पैर रखने की जरूरत नहीं है, आप जा सकते हो जहाँ जाके आपको ऑडिशन देने दो, थिएटर बंद है, मेरे दरवाजे बंद है। मैं सर इतना तो ट्रस्ट आप कर सकते हो, मैं यही करूंगा। उस एक्सरसाइज के बाद मुझे समझ में आया था ये चीज, कि मुझे कितना जरूरी था, मैं दिन में 10 बार बैठे बैठे, अभी जैसे फोन साइड में रखा ना, उस टाइम पे नहीं रहता था, जो ये चल रहा था उस टाइम पे, और सर को समझ में आ गया था कि तू परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, कर, तू पुलिसमैन का रोल कर रहा है, टोपी पहनता है, ये करता है, और तू फिटेड शर्ट पहन के करप्टेड पुलिस ऑफिसर है, पेट निकाल, तो पेट निकाला। तब समझ में आया कि अच्छा इसमें भी तो ये, कैरेक्टर डेवलपमेंट। हाँ आप डेवलप कितना कर रहे हो इसमें, और अगर मैं वहां पे होता, सीख तो कुछ नहीं रहा। हाँ मतलब अभी तक ये है कि फॉलोअर्स ज्यादा हो जाते शायद अगर मैं वही कर रहा होता, लेकिन मेरी जो अभी ये लेयर्स हैं, या फिर मैं कभी कोई कैरेक्टर करना है, मुझे ये मिला,
एक है ऑब्जर्वेशन मेरे पास, मैं वहां से निकालूंगा उसको, मैं परफॉर्म करना या फिर उसको बनाना शुरू कर दूंगा। वो बैग मेरे पास नहीं होता अभी तक, हाँ नहीं होता। जो पिटारा मेरे पास रखा है वो शायद नहीं होता। अगर तो सही टाइम पे निकालना, सही टाइम पे वो चीज़, बहुत चीज़ है थिएटर में, बहुत चीज़ दी है और ज़रूरी है। आजकल के लोग बोलते हैं थिएटर करना ज़रूरी है क्या, बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत ज़रूरी है। एनवायरनमेंट चाहिए होता है ना, एनवायरनमेंट चाहिए होता है आपको। डॉक्टर बनना है तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। अच्छा एक बात, आपने कभी ऐसा हुआ है कि बिना पढ़े एग्जाम दिया हो, या हाँ। किसी चीज़ की स्टडी की ही नहीं आपने हाँ, पर उसके बोलो। एग्जाम देने गए हुए हो? हाँ, हाँ बोलो या ना बोलो। ना बोल, सच बोलना, ना बोलो, सच बोलना, ना बोलो, सच तो बोलना। नहीं, मोस्टली ऐसा होता है कि अगर आपको कोई बहुत कैट वगैरह का एग्जाम देना है या फिर कोई नहीं। हाई लेवल के एग्जाम देना है, वो प्रिपेयर करना हाँ, अपना। आप प्रिपेयर करे बगैर नहीं Preparation- क्लियर आउट कर सकते तो सर। जिस टाइम पे आपको जैसे लग रहा है कि आपके ऊपर 3 कैमरा लगे हुए हैं और पीछे से आपको कोई 20 लोग देख रहे हैं, ठीक है, आप वहां पे परफॉर्म करना, वो एक तरीके का टेस्ट है, पर अगर आपने उसकी प्रिपरेशन नहीं की हुई है तो आपको लग रहा है आपका टेस्ट अच्छा होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी हो ही नहीं सकता, कभी क्लियर नहीं कर सकते कभी आप। क्लियर नहीं हो तो सकता। और थिएटर भी इसीलिए जरूरी है। आपको आप लिख दोगे कुछ भी पर आपका कनेक्ट नहीं कर पाएगा जो आपके, ये एक तरीके से ये सब हमारी कॉपी चेक कर रहे हैं इस टाइम पे श्योर। कि ठीक बोल रहा है, इसकी पिच ठीक है कि नहीं भाई, राइट? तो वो सब बिना प्रिपरेशन के कुछ नहीं होता। एक्टिंग को सोचते हैं कि लाइक अगर कहीं पे पढ़ाई पे कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, एक्टिंग कर लेंगे, एक्टर बन जाएंगे, क्या ही करना होता है, नाचना ही तो है। मैं तो आप कहूँगा ट्रेनिंग थिएटर करो। ना, थिएटर बस एक्टिंग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से थिएटर आपको ओवरऑल ओवरऑल इंडिविजुअल स्किल्स भी आपको बहुत डेवलप करके देता है। लाइक एज अ पर्सन आप कैरेक्टर ब्रेक करना सीखते हो, लेकिन आप अपना कैरेक्टर ब्रेक करना सीखते हो, और आप दूसरे इंसान को अंडरस्टैंड करना भी सीखते हो। यू इन रियल लाइफ आप समझते हो कि ये इंसान अगर कुछ कह रहा है मेरे से, इसका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि जब भी हम कोई कैरेक्टर प्ले करते हैं हमें चाहिए होता है कि उसका बैकग्राउंड क्या है। हमें ये चीज़ समझ आनी शुरू हो जाती है। ये चीज़ मैंने खुद भी ऑब्जर्व करी थी बहुत ज़्यादा, कि मैं अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ बाकी चीज़ें, क्योंकि थिएटर मेरे लिए क्या, देखो मेरे को ना एक्टिंग में इंटरेस्ट है। जब हम कैमरा एक्टिंग करते हैं और थिएटर एक्टिंग करते हैं, बहुत डिफरेंट जोन है दोनों, बहुत डिफरेंट जोन है दोनों। क्योंकि कैमरा एक्टिंग में यू हैव अ कैमरा, यू हैव अ रीटेक, यू हैव एन सेट पिच, यू हैव अ सेट एंगल, की मेरे को इस एंगल में बात करनी है, मेरे को इधर बात करनी है, इस तरीके से इस टोन में मैंने बोलना है, मेरे को ज़्यादा ऊपर नहीं जाना थिएटर, मेरे को ओवर एक्सप्रेसिव नहीं होना, क्योंकि कैमरा अलग अलग शॉट्स लेगा। पहले वो शॉट लेगा वाइड एंगल में सेम का, बाद में वो शॉट लेगा जिसमें मेरा ऐसे हाथ मूव करता हुआ दिख रहा है, और आपको सेम करना है, सेम करना है। हाँ, लेकिन आपके अलग अलग एंगल्स कैप्चर होंगे और वो दिखेंगे, वो ग्लिम्स भी, हल्की सी स्माइल है, वो हल्की सी स्माइल दिखेगी। दिखेगी। थिएटर करते हुए मेरे को अगर दिखाना है मैं खुश हूँ और मैं हंस रहा हूँ किसी के ऊपर, तो पूरी हंसी निकलेगी एकदम करके निकलेगी। तब मैं ये नहीं कर सकता कि मैं क्योंकि सेम एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो फ्रंट में बैठा है, जो लास्ट में बंदा बैठा है, लास्ट बंदा बैठा उसे भी सबको सेम समझ में आना चाहिए कि चल क्या रहा है। हाँ। और मतलब थिएटर बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है, बहुत ब्यूटीफुल। सबको करना चाहिए, एक बार तो करना ही चाहिए, चाहे एक्टिंग करनी हो ना करनी हो, बट वो आपको ना एक जोन से बाहर निकालता है। जो हमने अपना एक स्ट्रक्चर बना लिया ना कि मैं तो ये हूँ, मैं यही करता हूँ, मैं इसी तरीके से करता हूँ, हाँ, मैं इसी में रहता हूँ, उससे बाहर वो निकल। तोड़ेगा उस जैसे वो है कि ये दिशांत है तो भाई ये सर्कल में से बाहर हाँ, निकलना है, तो निकलो बाहर, बहुत जरूरी बाहर चीज़ है, निकलो, बहुत अपना जरूरी चीज़ एक्सप्लोर करो चीजें, अपने आप को जानो पहले कि मुश्किल मैं रहता क्या है। है। हूँ। हाँ, पता समझ नहीं आता फिर बंदे को कि मैं कौन सी एक्टिंग कर रहा हूँ, मतलब मैं अपनी लाइफ जी भी रहा हूँ या नहीं जी रहा। सही में। बिल्कुल। अच्छा अरे एक और चीज अगर इसमें देखा जाए ना, स्टार्टिंग में जब मेरे से सलीम अख्तर सर मिले थे, जो प्रोड्यूसर हैं हमारे दाल रोटी फिल्म के, वो मिले थे, उन्होंने सोचा कि हाँ मेरे पास है एक दो स्क्रिप्ट है, हम करेंगे आपको आपके साथ, हमने देखा हुआ है। बट व्हेन ही वाज नरेटिंग कि हाँ ठीक है ये वाला करेंगे हम लोग, ये है किसान का रोल है, और उनकी आंखों में हल्का सा दिख जाता है, किसी के भी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उनकी आंखों में दिख जाए कि ये किसान दिखेगा, क्या ये किसान लगेगा? क्या ही कर पाएगा। हाँ, तो वो क्वेश्चन मार्क आना और उसके बाद में उसको प्रूफ करने में जो मजा है वो कहीं नहीं है। उनके जब इसकी स्क्रीनिंग गई थी, अभी भी काफी लोग ट्रेलर देखते हैं कि भाई बड़ा स्मार्ट किसान लग रहा है, मैं आप मूवी तो देखो कि वो करता क्या है बाद में, एंड तक हाल देखना। और ऐसा नहीं कि पूरा पूरा दिन मिट्टी में या फिर सफेद कपड़े पहन के पसीने मिट्टी में ही रहते हैं किसान पूरे दिन, हम रहे हैं, हमें पता है जितने नेचुरल होता है। जब आप खेत पे हो तब अलग चीज है, पूरे दिन घर पे अलग चीज है। जो टोन हमें रॉ टोन घर पे गांव में देखी है ना, वो चीज ही दिखाई है यहाँ पे। इतना ज्यादा कनेक्ट करेगी ये चीज आपको कि हूँ यार, मैं भी दिल्ली से मुंबई गया था दाल रोटी कमाने के लिए, ठीक है, हो सकता था कि मैं वहीं पे बस जाऊं, मैं वहीं पे करूं हर एक चीज, पर एक चीज आप ये सोचो कि आई वॉज एबल टू गो। अगर इतने लोग हैं जो कि मुंबई शायद कभी जा ही नहीं पाएंगे, इवन फाइनेंशियली, इवन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, काफी चीजें हैं, सबके रीजंस अलग अलग हैं,
कि वो कभी मुंबई जाके बैंगलोर जाके बड़ी सिटी में मॉडलिंग एक्टिंग नहीं कर पाएंगे, तो क्यों ना मैं वो चीज़ जो मैंने थोड़ी बहुत सीखी है मैं यहाँ लाके लोगों को देने लग जाऊँ। समझ रहे हो कि उनको वहां जाना ही ना पड़े। उनको वहां जाने की जरूरत नहीं है। अब सिनेमा डिजिटल है, आपको ऑडिशन लोग बोल देते हैं कि आप स्टूडियो में क्यों आ रहे हो, वाईआरएफ वगैरह ये जो बड़े चीजें हैं, धर्मा प्रोडक्शन को बोलते हैं आप घर से ऑडिशन बना के भेज दो। आजकल हर कोई ये कर रहा है हमारे आफ्टर यहाँ भी लॉकडाउन तो जितना इतना अच्छी चीज हुई है हमारे साथ। जितना ऑडिशन हुए सब हमारे भी आजकल यही हो कि रहा है। आपको अच्छी लाइट चाहिए, आप कहीं ऑडिशन बनाओ, पीछे प्लेन बैकग्राउंड हो, अच्छी लाइट है, कहीं भी ऑडिशन बनाओ, भेज दो, आपका ऑडिशन देखा जाएगा। आजकल वो नॉलेज और वो इक्विपमेंट अब हर इंडिविजुअल के पास भी हर है, किसी के पास हर अवेलेबल है। किसी के पास अवेलेबल भी है। 4K सेल्फी कैमरा है सबके सबके हम्म। पास मोस्टली, बनाओ उस पे, सब हो रहा है, ठीक है। तो जाने की कहीं जरूरत नहीं। पर यहाँ पे जो ये चीज देनी थी ना, नॉर्थ वाले लोगों को लगता है कि नहीं काम करना है ना, एक्टिंग करनी है, मुंबई ही जाना पड़ेगा, इतना मेरा पैसा खर्च होता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में बैठे हैं हम लोग, दिल्ली हरियाणा यूपी शूट कर रहे हैं हम, वहाँ के लोकल एक्टर्स को लेके शूट किया हमने अपनी फिल्म में। हम गए थे दिल्ली से, हमारी डायरेक्टर आई थी मुंबई से, उसके अलावा जितना भी गाजियाबाद के लोग थे उनसे एक्ट करवाया है। हाँ देखा था मैंने ठीक ट्रेलर है, में। और वहाँ के लोकल वेंडर से हमने सामान लिया, वहाँ के जो हमारे स्पॉट बॉय वगैरह हैं सब लोकल, कि आप पास में रहते हो, आपको ये तो नहीं कि यहाँ से मेट्रो पकड़ के आप परेशान हो गए, टाइम लगेगा, नहीं, वहाँ से पास से ही हो, हाँ ठीक है। तो बिलिंग वहाँ से हुई कि आप लोकल दिखा दो, जितने हैं यहाँ के लोगों को तो काम मिले। हाँ जब बिल्कुल। हम दिल्ली शूट कर रहे थे तो स्पॉट बॉय वगैरह हमारे जितने भी थे, इक्विपमेंट वाले थे, और काफी भी लोग आए थे शूट देखने के लिए। आप कहीं दूर से मत आओ, सब कुछ यहीं अवेलेबल है, आपकी अपॉर्चुनिटीज और आपकी दाल रोटी वहां पर भी है सराउंडिंग में, जहाँ पे आप बैठे हो अभी। उसको हम सीधा बाहर ढूंढते हैं, गांव वाला देखता है कि शहर वाले के पास क्या है, शहर वाला देखता है कनाडा वाले के पास क्या है। अभी मैं अपने कजिन्स को बोलता हूँ कि तुम यहाँ पे बीघे हैं तुम्हारे पास, मतलब जमीन की जमीन इतनी पड़ी हुई है, ढाबे बने हुए हैं, तुम्हारा इतना रेंट आ रहा है, पर तुम बाहर जाके कनाडा जाके कैफे में किसी के कप्स उठा रहे हो। इट्स नॉट अ स्मॉल जॉब, बट व्हाई आर यू डूइंग दैट? वो अपॉर्चुनिटी वहां के किसी बंदे को मिल सकती थी, तुमने यहाँ से वहां जाके उसकी भी खराब की, और यहाँ पे रह के आपकी जो लोकल अपॉर्चुनिटीज है, आपके गांव में इतना एजुकेशन कि आपको वहां पे मिल रहा है, नॉलेज लो, कॉलेज कंप्लीट करो, काम तो अपने देश में आगे करो, अपना देश ग्रो कैसे होगा। बिल्कुल। अभी जैसे गूगल के या फिर सबके सीईओ हैं अच्छे सारे लेवल इंडियन पे, ही हैं। मोस्टली इंडियंस हैं, ये लोग इंडिया में काम क्यों नहीं कर रहे? राइट, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज धीरे धीरे क्रिएट तब होंगी जब हम लोग करने की कोशिश करेंगे, हम लोग यहाँ रुकेंगे तब होगी ना। अगर हम लोग ही सब बाहर जाके काम करने लगेंगे, तो लोग आ तो रहे हैं, दे आर वेल एजुकेटेड, दे आर वेल प्रिपेयर्ड, अपना इतना एजुकेशन इतनी थॉट लेकर आ रहे हैं यहाँ पे और हमारे लिए काम कर रहे हैं, अमेरिका ग्रो हो रहा है, इंडिया को कौन देख रहा है? अगर वही लोग नहीं देखेंगे, उनके लिए एक हल्का सा मैसेज, एक बस पर्सपेक्टिव है ये, कि ऐसा भी नजरिया आपका हो सकता है कि आप जहां पर हो, आपको अगर टीचिंग करनी है, आप टीचर शहर में जाके बड़े स्कूल में ही करोगे, पढ़ाना ही है ना आपको, कहीं भी पढ़ा सकते हो। आप उस लेवल की एजुकेशन अपने गांव में देके देखो, क्या वो अच्छे नहीं होंगे? वो Correct. पढ़ेंगे नहीं ढंग से, उनकी एजुकेशन लेवल बढ़ जाएगी। आप जाके शहर में इंजीनियरिंग करना चाहते हो, आप छोटा सा अपना कुछ लोग लाके यहाँ पे कुछ शुरू कर दो, क्या वो गांव की ग्रोथ में काम नहीं आएगा? वही है, छोट गांव शहर, शहर वाला बड़े शहर वाला और कहीं बाहर ही दूर जाके, फिर तो चांद में निकल जाते हैं। सबको स्टेप अप करना है, पर जिस स्टेप पे हम लोग अभी खड़े हैं वहां तो एक बार देख लो आसपास के क्या क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो शायद मुझे वो चीज समझ में आ गई थी, मुझे वो चीज कनेक्ट की कि क्यों मुझे ये फिल्म करनी है। क्योंकि मुझे दिल्ली में आके, लॉकडाउन के बाद आके दिल्ली में जब मैं गाने डायरेक्ट करने या फिर अपनी स्क्रिप्ट लिख के पास कराने लग गया था, मैंने कहीं से लिलीपुट सर है, लिलीपुट फारूकी सर, जो मिर्जापुर में गद्दा बनते हैं, मिर्जापुर वाले, तो वो इज अ ब्रिलियंट राइटर। मैंने उनके साथ 2 से 2.5 साल काम किया है, राइटिंग सीखी है, हर एक चीज़। उनके प्लेस को हम ट्रांसलेट करके हिंदी में करते थे, उर्दू से हिंदी में करते थे, कभी मराठी या गुजराती में कर देते थे, तो मैंने लैंग्वेजेस सीखी हुई हैं वैसी। तो उसमें पता लगता था कि यार ये हम कर तो रहे हैं, ठीक है, पर यहाँ पे भी हो सकता है, क्यों नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पे? ठीक है, परफॉर्म करना है, प्ले परफॉर्म करना है आपको, जरूरी नहीं आप मंडी हाउस आ जाओ, जरूरी है मुंबई जाके करोगे। तो ऐसे ही हमने एक एक्टिंग का भी यहाँ पे एक जड़ रख दी है कि आपको एक्टिंग ही करनी है, मुंबई क्यों जाना है, आप यहाँ पे कर लो। तो आपको यहीं से इंस्पिरेशन मिली हाँ इसकी जी, मुझे लॉकडाउन के बाद शुरू हो गया था, लिखता था ना, जब मैं लिखा, कोई स्क्रिप्ट पास करा दी,
स्क्रिप्ट पास कराने के बाद ऐसा लगता था कि पास हो गई यार, मेरे पास तो कोई सर्टिफिकेट नहीं है, मैं तो कोई राइटर एसोसिएशन का मेंबर नहीं हूँ, पर फिर भी उनको पसंद आ रही है, तो शायद देयर इज समथिंग जो मैं दे सकता हूँ, या कोई मैं नया पर्सपेक्टिव लेकर आया हूँ, नई स्टोरीज लेकर आ रहा हूँ, तो ये मैं दुनिया तक या जनता तक पहुंचा सकता हूँ, तो क्यों नहीं कर रहे हम लोग। वहां पे मेरी कोई सुनेगा नहीं, ठीक है। आप बड़े शहर में एक छोटे से प्यादे बन सकते हो, ठीक है, या अपने या शहर में अपने शहर में जहां आप अच्छे खासे हो, अपनी बात से लोगों को समझा सकते हो कि भाई मैं ये बना रहा हूँ, ये मेरा एजेंडा है, खुल के बोल सकता हूँ, वहां कोई सुनेगा, वहां कोई सुनेगा नहीं। यहाँ पे है कि मैं ये बना रहा हूँ, ये मेरा एजेंडा है, ये मेरा कॉज है फिल्म का, आपको देखोगे पसंद आएगा, कनेक्ट कर रहे हो, हाँ तो मैं बना रहा हूँ, मेरा साथ दे देना प्लीज, ठीक है। ऐसे ही मैं कौस्तुभ से कनेक्ट हुआ था, ऐसे ही हमारी मोस्टली जितनी भी कास्ट है उन सबसे मैं कनेक्ट हुआ था कि लाइक ये चीज है, मैं ये बना रहा हूँ, आई बिलीव इन इट, इफ यू ट्रस्ट मी एज अ पर्सन, आप आ जाओ ऑन बोर्ड, तो हम ये करेंगे, और दुनिया को एक छोटा सा आईना दिखा के कि ये देखो ये हो रहा है। अगर आप चले जाओगे, कृषि प्रधान देश है हमारा, ठीक है, भारत को कहते हैं कि ये है, अनाज बोते हैं, ये करते हैं, किसान किसान यहाँ पे, अब किसान ऐसे हो चुका है क्योंकि गांव खाली है। हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर थे 2020 में, 2024 आते आते अभी आप आर्टिकल पढ़ लो किसी के, तो हम न्यूट्रल हो चुके हैं, जितनी चीजें एक्सपोर्ट हो रही हैं उतनी इंपोर्ट भी हो रही है। ऐसे चलता रहा 2050 में आप टमाटर प्याज वगैरह जो है 2000-1500 रुपए किलो कम से कम लोगे आप, ठीक है, क्योंकि आप उगा नहीं रहे हो, आपको मंगाना है। आपको अभी ये जितने भी फैंसी स्टोर्स हैं वहां पे आपको 5-6 कलर के कॉलीफ्लावर्स दिख जाएंगे, ठीक है, किसी को नहीं चाहिए, हमें देसी, हमें हमें सफेद सफेद वाला ही ही समझ आता चाहिए, है। हाँ वो चाहिए वही, हमें नहीं खाने एवोकाडो वगैरह। यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, ओके, सूट ही नहीं करेंगे। आप एक बहुत कॉमन चीज है, चिया सीड्स वगैरह बोलते हैं लोग कि आप जैसे एक्सरसाइज कर रहे हो गर्मियों में, चिया सीड पानी में डाल के, उसकी तासीर गर्म है, हमारे लिए वो ठीक नहीं है, वो जहाँ पे ठंडा क्लाइमेट है उनके लिए ठीक है, हमारे लिए सब्जा सीड होता है, एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है। इसलिए हर एक चीज है जहाँ पे आप पैदाइश है आपकी, जहाँ पे आपने 20-22 साल निकाले हैं, वहां से भी आप कनेक्टेड भी हो, आप ज्यादा हेल्दी भी वहां रहोगे। उस दिमाग को वहां पे लगा के अपनी दाल रोटी क्रिएट कर दो, अगर नहीं है तो अपॉर्चुनिटीज है वैसे, अगर आपको लग रहा है नहीं है, मूवी देखो, क्रिएट हो जाएंगी, तो बिल्कुल कर आपने सकते हैं। मूवी बनाई तो क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी आपको? ऑब्वियसली बात है, बहुत सारी करनी बहुत पड़ती चीजें है। होती हैं भाई, हाँ जी। प्री प्रोडक्शन, लोगों को लगता है कि अच्छा ठीक है, कितनी दिन में शूट कर दिया, इतना अच्छा ठीक है हो गया, कर लेते हैं, तो यही तो शॉट ले रहे हैं, पर वो पर डे की जो प्रोसेस है, अगर हमारा सुबह 6-6:30 बजे हम लोग शूट करना है, पहला शूट 6:30 बजे पहला शॉट होना है, मैं 4 बजे फोन कर देता था, भाई आप निकल गए। अच्छा। 4 बजे फोन करने के लिए 3:30 बजे से मुझे उठा हुआ होना पड़ता था कि अगले दिन की प्रिपरेशन होगी, क्योंकि मैं प्रोडक्शन भी संभाल रहा था वहाँ पे, और अगले दिन के प्रॉप्स क्या है वो एक दिन पहले आ रहे हैं, खुद ही भाग रहा हूँ लेने के खुद लिए, ही सारा काम। खुद ही करने, क्योंकि इसमें हमारे पास ये था कि अगर लोग बढ़ाएंगे तो हम इसको जनता तक नहीं पहुंचा पाएंगे, हमारा सारा डिस्ट्रीब्यूट वहीं हो जाएगा, हम थोड़ा प्रमोशन में जो थोड़ा बहुत कॉस्टिंग बहुत हो जाती है, तो और हमें पता था कि मोस्टली पता है कॉस्ट, एक फिल्म बनाने का कॉस्ट सबसे ज्यादा किस चीज में खर्चा होता है, वेस्ट कहाँ पे होता है, जो आपका ऑन्ट्राज आता है, जो आपके बंदे बढ़ते हैं, अच्छा इस काम के लिए ये, इस काम के लिए ये, एक काम के लिए 2 बंदे रखे हुए हैं, उनको पर डे का पैसा जा रहा है, काम दोनों नहीं कर रहे, इसमें ही जाता है। ये काम है ना, मुझे पता है कहाँ मिलती है चीजें, मैं एक बंदे को भेजूंगा, वो वहां जाके मुझे फोन करेगा, फिर भी मुझे समझाना ही है, इतने में जाके मैं खुद ले आऊंगा, तो वो प्रोसेस, और बीइंग ग्राउंडेड इज गुड फॉर योर वर्क, ठीक है, अपना काम निकालना है, आपको ग्राउंडेड होना पड़ेगा, तो जा जाके सामान लाना, प्रॉप लाना, भाई के लिए अगर ये कुर्ता पहनना है, धोती पहनी है, कॉस्ट्यूम क्या पहनेंगे, मेरे पास है तो मैं दे सकता हूँ, क्या नहीं दे सकता, जरूरी नहीं है हमें खरीदनी है, हमें शो ऑफ नहीं करना, हमें एक सीधी सादी फिल्म बनानी है, हमने बनाई, और बहुत नॉर्मली, मतलब इतना ऐसा लगता था ना कि अगर मैं नया कुर्ता लेकर आया हूँ और मैं खेती कर रहा हूँ, कुर्ता बहुत ज्यादा सफेद है, वहां से कोई ताऊ जा रहा है, मैं ताऊ 1 मिनट कुर्ता दे देता, अच्छे मन से कुछ करना शुरू करोगे ना, सब होता है। सब हो रहा था, और मुझे लिटरली नहीं पता कि स्टार्टिंग के 15 दिन जब हम शूट कर रहे थे, बाद के थोड़े बहुत ओके, हम ओके हो गए थे, लेकिन स्टार्टिंग के जो 15 दिन थे, प्री प्रोडक्शन वाले जो दिन थे हमारे, उसमें 1 या 2 घंटे सो के भी इतनी एनर्जी थी मेरे पास कि 15 दिन बाद, 20 दिन बाद जब हम ये फिल्म का फर्स्ट डे शूट करेंगे, तो फर्स्ट डे फर्स्ट शॉट जो है वो स्पीच थी, वो 3 मिनट की स्पीच है एक,
अच्छा। तो वो प्रिपेयर कब करनी है, उसका टाइम कब निकालना है, वो सब किया, क्योंकि स्क्रिप्ट पढ़ी थी जब मैंने प्रिपेयर कर लिया था। उस 15 दिन में नहीं मिला। अगले दिन की सुबह शूट है, रात को 3 बजे पढ़ रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं कि अच्छा इसको मैं ये कर सकता हूँ, यहाँ से ये होगा, वापस करते हैं, ठीक है दिशांत सो जा 2 मिनट में, ना आएगी ही नींद। परफॉर्म किया, उस रात को नींद आई, इतना बढ़िया लगा। फिर अगले दिन की भाग दौड़ शुरू हो गई, फिर अगले दिन। तो हम हर दिन एक छोटी सी जंग जीत रहे थे मूवी बनाते हुए। और ये जो प्रोसेस है लाइफ टाइम वो है यार, सीख कि जो सीखा है इस बनाने में। प्रोडक्शन करना आसान काम नहीं है, प्रोडक्शन बहुत मुश्किल होता है, बहुत obviously मुश्किल है, बात है। बहुत मुश्किल भी है, लेकिन आपका अगर इंटरेस्ट है तो हाँ नहीं होता है सब। और सबसे बड़ी बात होती है कि आपके पास एक टीम होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग, जी हाँ, भरोसे वाली। भरोसे वाली एक निस्वार्थ टीम मिल जाए, कुछ उनको नहीं भी पता है मिल रहा कि हम करेंगे। हाँ कि भाई हम खड़े हैं। तो मोस्टली इनका सबका जितने भी लोग हैं, टाइम पे आना ये बहुत बड़ा साथ था। ठीक है कि दिशा टेंशन मतलब शॉट लगाया हुआ है, हम यहाँ पे, ये हमारा कॉल टाइम, हम यहाँ पे सारे एक्टर्स मेरे टाइम पर थे, सब लोग कि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ अभी, तो मैं कैमरा नहीं देख पाऊंगा या मैं आपको कोऑर्डिनेट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो आज का देख लेना, आज मेरे सीन ज्यादा है, आप देख लेना। तो भाई खुद कोऑर्डिनेट कर रहे हैं दूसरे एक्टर्स से, सबका कंफर्ट भी सबका कंफर्ट देखते हुए। तो वापस जा रहे थे हम, फिर छोड़ना है इसको, इतनी नींद आई, मैंने कहा साइड में आके बैठ जा, सो जा तू। तो हाँ कि मैं वापस आ रहे हैं, तो भाई साथ में बैठे हुए कि सुन तेरे को नींद आ रही है दिख रहा है, तो आजा तू, मैं ड्राइव कर लेता हूँ। मुझे पता नहीं लगा घर तक कि मैं अपने घर पहुंच गया, तो ये उतरे, फिर मैंने अपनी कार ली, फिर मैं अपने घर तक जाके, घर के नीचे, अब मैं घर को बोल नहीं सकता कि मैं 3 बजे आया हूँ रात को, प्लीज पूरी गेट खोल। बिल्डिंग है, हाँ कि मम्मी को उतर के नीचे आना पड़ेगा, डोर ओपन करना पड़ेगा, नहीं नहीं रहने दो, मैं 2 घंटे सोना है, 5 बजे दोबारा जाके शूट करना गाड़ी है। में सो गए। 2 घंटे गाड़ी में सो गया। तो इतना, जिस चीज को आप जितना हवा बनाओगे ना, कैसे होगा कैसे हो, तो नहीं होगा। जितना बड़ा बना बनाओगे, इल्यूजन हाँ, कर लेते हैं ना, क्रिएट हाँ भाई, कहते हैं कि तो उसको जितना इजीली जाओगे, आपको हाथ, मुझे हमेशा से मतलब आई एम ब्लेस्ड फॉर दिस थिंग कि मुझे हमेशा से हाथ ऐसे मिले हैं जिनको पकड़ के मेरा ऊपर खींचा है बस। एक कदम ऊपर ही गया हूँ मैं हमेशा से, कि भाई मैं ये बना रहा हूँ, आपको है बिलीव तो कर लो। ठीक है, और मोस्टली हाँ हो जाता था, और साथ आ जाता था। ये भी नहीं कि लाइक अच्छा ठीक है तू बना रहा है ना ये, हाँ ठीक है हमारा पैसे आ गए, हमें क्या लेना, हमारा काम बने ना बने हमारे तो पैसे आ गए। उसके बाद वो फैमिली बन जाते हैं यार, कि उनको दिखता है कि अच्छा ये क्या लगा हुआ है, इसको कर रहे हैं, हम भी एक इनपुट दे देंगे इसमें, तो क्यों नहीं। कभी हमने ये नहीं किया कि हम रिहर्स करेंगे, हम ना आप इतना ही बोलना, मैं इतना ही बोलूंगा, आप अगर किक कर रहे हो मुझे, ठीक है पूरा जैसे मैंने कन्विंस किया था भाई को। ठीक है, अच्छा हाँ, है ये थोड़ा- स्टोरी बताओ। है थोड़ा फिल्मी सीन, अक्षय कुमार वाली कॉपी करने के लिए, गोविंदा। हाँ गोविंदा वाली, अपना भागम भाग। भागम भाग फिल्म में है ना, वो बोलते हैं कि लाइक अरे कर लेना यार, थोड़ा नेगेटिव कैरेक्टर है, विलन कर लेना, क्या वो इसको एक लात भी मारने को मिलेगी। तो छाती पे। छाती पे, वहां वो डायलॉग है, यहाँ पे लिटरली है, सीन है पूरा, एक सीन है। अच्छा मारा है। हाँ हाँ, और मैं उड़ के गया हूँ, मैंने उनको बोलता कि जैसे मुझे फॉल लेना आता है, मैं ठीक पहले है कर रहा था हाँ, हल्के से, मेरा ये पूरा सीन था, मैं टच हल्के से कर, कर रहा था, अच्छा हाँ पर एक्शन पूरा कर रहा हूँ, पर इसने कहा नहीं तू कर, मैं ले हाँ, लूंगा, कर लूंगा मैं फॉल। वो फॉल करूंगा, पीछे कोई जगह रोड है, हाँ। और मुझे पता है कि मैं लैंड कैसे करूंगा, मुझे चोट नहीं लगेगी, नो वरीज, आप दो। हम्म। सही में लाइक लिटरली मैं 3-4 फुट का आराम से जंप लेके नीचे गिरा हूँ, पर नहीं गिरा, ओके ओके मैं उसके बाद कटवा में सीधा आया वो, ठीक है। कितनी देर रहे नीचे? ना एक संताक वापस, इतना लैंड आपको स्मूथ लैंड करनी आनी चाहिए, कोनियों पे हो गए तो हाँ। टूट जाएंगे सब कुछ, पर लैंड लिया, एक शॉट दे दे, पर हाँ शॉट दे दे। लैंडिंग की, वापस खड़ा हुआ मैं, सर अब क्लोज लेते हैं, आ गया मास्टर्स में, कह रहे बहुत बढ़िया, अच्छा है सब कुछ, ठीक है एक और 1-2 शॉट उसके हमने सेफ्टी लिए, फिर किया बैक टू बैक करने में, क्योंकि सामने अगर है बंदा ऐसा कि उसको गद्दे चाहिए तो ले आओ, अगर नहीं है खुद कर रहे हो कोई जरूरत नहीं, करो। भाई को मैंने बोला भाई एक है डंडा घुमाना है, तो वहां से एक बंदा आ गया, गांव का ही एक बंदा, कि मैं बहुत अच्छा लटबाज हूँ, मैं कर लेता हूँ भाई, मैं पकड़, लटबाज हो आप, प्रोफेशनल हो, सर पे घुमाना, ठीक है, पर इतना घुमाना कि अगर बहुत तेज आएगा तो मैं एल्बो डालूंगा, थोड़ा धीरे होगा तो मैं ऐसे करके पकड़ लूंगा, ठीक है। तो आप इतना तेज मारना कि मेरे लगे तो फटे नहीं, उनको समझाना पड़ा कि लगे तो फटे नहीं, करा लगे चलेगा, मैं लगे चलेगा, उसने घुमाया वो ये चाहिए, ये शॉट शॉट मिल गया, मैं भाई अब मत कर, अब मत कर, एक शॉट और हो गया, मिल गया। हाँ एक शॉट में लगी थी, हम ट्राई कर रहे थे, तो उसने कहा घुमा, मैं बात कर रहा था कौस्तुभ भाई से कि लगे ऐसे ऐसे करेंगे, हाँ भाई यहाँ से घुमाएंगे, उसने घुमाया फट, अब यार रुक, शॉट एक नहीं हो तो रहा दे, था। हाँ, आके थोड़ा मैं रुक, आपको एक्शन बोलेंगे भाई तब घुमाना,
हाँ बोल देना, मैं उसको मैंने समझा दिया था, मेरा जब डायलॉग हो जाएगा मैं हाँ। उसके बाद ही अंदर आना, उससे पहले नहीं आना। और लाइक हम लोग इतनी दूरी पे खड़े हुए हैं, ये कौस्तुभ है, ये मैं, और डंडा यहाँ से बीच में से आता है। तो कहाँ लगा? अरे बीचों बीच मारो तो भाग, मैं ठीक, बहुत बढ़िया मारा आपने, सेम करना है दोबारा, मैं पकड़ लूंगा इस बार, मैं आप ध्यान दे दूंगा, मैं डायलॉग ले रहा था। आप शायद इनका डायलॉग जब कंप्लीट हो जाए तब मारना। तो डायलॉग कंप्लीट हुआ, वो देखो बहुत तेज वो रेडी वो रेडी था, बस मुझे मारना है। मारना है। डायलॉग खत्म हुआ, लास्ट वर्ड हुआ शू, गाड़ी भाई पीछे से निकल के आता था। फिर वो कह रहा है कि भैया उसमें ना एक शॉट है जिसमें मैं गन लेके भाग रहा हूँ, या फिर गन है हाथ में इनके, और कुल्हाड़ी उलाड़ी कुछ लोगों के पास, भैया मैं करूँ, मैं नहीं, इसको गन और कुल्हाड़ी कुछ नहीं देना इनको, मार देगा। इसको नहीं देना, बंदा नेचुरल एक्टर था भाई, उसको हम आगे यूज करेंगे। वेरी, उसने डायलॉग भी एक लिया था फिल्म में, वो काफी अच्छा लिया उन्होंने। तो ये चीज मिलना वहां पे, आप गए हुए हो, आपके शॉट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए लोग खुद जुड़ जाएं कि भैया अच्छा लग रहा है सीन यार, आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, हाँ ठीक है, कैमरा पे कर लोगे आप कुछ, आपके लुक बहुत अच्छा आ रहा है, हाँ मैं कर लूंगा, और उसने अच्छा किया है। और उनकी अवेयरनेस नॉन एक्टर ज्यादा अच्छा कर देता कई बता बार। भी रहे थे, मतलब हाँ। आज की डेट में, क्योंकि अब इंटरनेट हर जगह है, इंटरनेट हर जगह टिकटॉक, है, यूट्यूब वगैरह सब कुछ चला था, वो इंस्टा पे रील्स बनाता है, करता उसको है कि मैं कैमरा फेस कर लेता हूँ, अपनी चीजें बनाता है वो बैठ के। सबसे बड़ी बात ये ये चीज़ कि कैमरा फेस artist, कर ले। हाँ, फोन में आपके कैमरा, वो उन्होंने वहीं से कॉन्फिडेंस डेवलप कर लिया, वो डाल रहे हैं, उनके व्यूज बढ़ रहे हैं, उनको और कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, तो वो वाली चीज है। तो उनको वो काफी सारे लोग वहां पे वैसे वाले मिले थे हमें जी जी जी, शूट करते हुए। बहुत बहुत मजा आया उन लोगों को। एक एक्टर के लिए जैसे कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है बहुत तगड़ा, चेंज करना पड़ता है, तो आप दोनों ने क्या क्या करा, मतलब क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए? इस फिल्म के लिए मोस्टली ये था कि क्योंकि अब जैसे ट्रैक्टर चलाना है या फिर कुछ करना है, तो 11-12 साल की उम्र में मामा के गांव में खेत में, अपने खेत है वहाँ पे, तो उसमें ट्रैक्टर देखता था, मामा को चलाते हुए देख रहा हूँ, या फिर कोई कजन, बड़ा कजन चला रहा है, वो जैसे उतर के गए, दिख रहा है चाबी लगी हुई है, चढ़ गए? चाबी घुमा दी, पूरा वेट लगता था क्लच दबाने के लिए, हार्ड होती थी वो, खड़ा हो गया उस पर, क्लच धीरे धीरे नीचे जा रही है, हैंडल पकड़ के क्लच दबाई, घुमाया, नीचे स्टार्ट हुआ, वो खींचा, वो चलने लग गया, फिर धीरे धीरे हैंडल, इतना बड़ा हैंडल होता था उसका, ये सब। तो वो चीजें तब करते हुए ना पता नहीं लगता, लेकिन वो चीजें अब जब यूज हुई इस फिल्म में, जब मैंने शुरू किया कि भाई ऐसा है, खेत जोतना, मैं देखा हुआ है, भाइयों को देखा है मैंने, मामा को देखा हुआ है, ट्रैक्टर चलाना, मैं हाँ ठीक है आता है चलाना, तो वो ऐसे देख रहे थे कि तो कहाँ, तुम कह रहे थे मुंबई से आया एक्टर, क्या नहीं, मुंबई से नहीं, एक्टर दिल्ली का ही है, किया हुआ है इसने काम, ठीक है, तो यूज हो गई वो चीजें, ठीक है। अभी इसमें काफी चीजें हैं, धोती पहनना खुद ही एक आता है, वो आप पैंट की तरह पहन लेते हो, उसकी फिनिशिंग उतनी प्यारे से नहीं आएगी कि मैं खेत में काम कर रहा हूँ, कभी निकाल भी ली, मुंह में डाल ली, और चला रहे हैं, चलते चलते साफे की तरह यूज कर ली, हर बार साफा गंदा हो जाता है, तब धोती से मुंह धोते हुए देखा है हमने कि गीला किया, मुंह धोती से पोंछा और नीचे करके चल दिए। तो वो सारी बॉडी लैंग्वेज, सारे जितने भी उनकी डेली के कामों में यूज होती है ना चीजें, देख के सीखी थी जो, वो सब काम आई है इसमें। अपना वेट बढ़ाया था मैंने इसमें, 90 केजी वेट किया था, अभी मैं ऑलमोस्ट 78-75 आने वाला हूँ दोबारा फॉर माई नेक्स्ट टाइम। पर इसके लिए 90 किलो करना, तोंद निकालना इतना ज्यादा जरूरी था, क्योंकि एक नाकारा बालक है। आप देखो, बाप जो है खेती करके कुछ पैसे कमा रहा है, पर जो बेटा है ना, उसको शहर जाने की इतनी पड़ी है, वो नहीं देखता कि कितनी मेहनत से आया ये पैसा, वो पैसा चुरा के या फिर पैसा पापा के वहां से निकाल के शहर भाग जाता है, बाल कलर करवाने, पिक्चर देखने, अपने दोस्तों से मिलने। तो वो बंदा कभी फिट नहीं होगा, मेरे ख्याल से ऐसा था कि ताकि वो बंदा, तो वो है मुफ्त की रोटी तोड़ने वाला बंदा है, इसकी हल्की सी तोंद होनी चाहिए। बढ़ाया, कुछ टी शर्ट वगैरह, टाइट टी शर्ट पहनी, उसमें दिख रहा है कैसे करते हुए कि हाँ मैं भी अपने बाप का खेत भी बेच दूंगा, मैं जैसे ही बाप मरता है ये भी कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा। तो वो चीज को गेन करने में बहुत मजा आया। कैरेक्टर अपने आप बन जाता है काफी चीजें। एक दो हम शो करते थे पहले, जिसमें मैं पुलिसमैन का कैरेक्टर कर रहा था, तो 2 शोज 3 शोज के लिए मैंने वो फेक टमी होता है वो लगा के परफॉर्म किया, नहीं आया मजा। तो सर ये शो कब तक चलेगा, कह रहा 3-4 महीने चलेगा तो शो, मैं ठीक है सर। 2 हफ्ते के अंदर अंदर मैंने वेट बढ़ाया, सुबह सुबह उठ के पराठे, 5-6 पराठे खा रहे हैं, पेट निकालना है, निकाल, उसके बाद जो बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है ना हर एक चीज, नेचुरली आती है। आप रेस्ट पे जाती है? रेस्ट पे जाते हो गए स्लो, हाथ भी स्लो हो गए। अभी मुझे पता है कि मैं ये लो ये उठा लिया, ठीक है, पर अगर मेरा वेट बढ़ा हुआ होगा या फिर वो कुछ भी होगा, ठीक है, वो भाई पहले वेट सेट करना है, पैर सीधा करना है, उठाएगा, पैर मुड़े मुड़े नहीं आएगा वो, हाँ, नहीं बहुत आएगा। चीजें। तो वो करके भी एक बार करना बहुत जरूरी है, ठीक है, पर ना किया हो, कभी सीखा ही नहीं है वो, तब मुझे लगा था कि नहीं सुनो, इसमें ना वो ये है कि बाप गाली दे रहा है, बोलो हाँ
करता रहे भाई, क्योंकि आजकल की ज्यादातर जनरेशन यही है, इनका तो रोज का है, बोलने दो। बोल रहे, उनको लग रहा है कि यार देखो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं वो, ठीक है। कभी कभी होता है कि ज्यादा हो जाता है फॉर अस, क्योंकि हम ये दिखा नहीं पा रहे कि बाहर भी हमारी एक स्ट्रगल चल रही है अब, कि ये मुझे कॉलेज भी जाना है, कॉलेज में इतना प्रेशर है, मेरी रैगिंग हो रही है, मेरा ये हो रहा है, और घर पे भी ये सुना रहे हैं, तो एक आप बर्डन लेके चल रहे हो, ठीक है, दिमाग पे। पर घर वाले जब कुछ बोल रहे होते हैं तब आजकल का मोस्टली हो गया कि या तो सुनना नहीं है, और अब तो ये हो गया कि हम तो पिट पिटा के बड़े हुए हैं यार। हम स्कूल में पिटते थे, घर में पिटते थे, तो हमारी कभी इतनी वो हुई नहीं कि यार हम किसी को वापस बोल दें। आजकल के बच्चों को तो मार भी नहीं आजकल के सकते। बच्चे को मार नहीं सकते, स्कूल में नहीं मार सकते, घर वाले मारते हैं, तो उनका ये होता है अभी। लेने जाती है। हाँ, उधर उस दिन स्टार बाजार, मुंबई स्टार बाजार वगैरह में देख रहे हैं हम लोग, सब प्रॉपर मम्मा ये बिस्किट चाहिए, नहीं, हमारे में नहीं बोलना हो जाता था, नहीं, अच्छा, नहीं तो नहीं। ठीक है, नहीं बोल दिया भाई, काम जाते थे यार हम, बोल दिया किसी ने, नहीं मम्मा, लेट गया वहां पे, खींच दिया मम्मी की बास्केट, जो ट्रॉली है, 6 साल का होगा वो लड़का, ट्रॉली पलट दी, गिरा दिया सब कुछ, वो ऐसे देख रही, ग्रेन्स थे उसके अंदर, वो पूरे फैले, मतलब पूरी एली उसने इतना क्रिएट कर दिया था, और मैं उसको देख रहा हूँ, और मैं तो कि शायद यहाँ पे अब पड़े जरूरत थी। एक एक फिल्म में भी ये डाला है, फिल्म में भी ये डालोगे ना, किरण खेर जी बोल रही है, एक चमाटा टाइम पे मारा होता तो ऐसा नहीं होता। तो वो जरूरी है चीजें यार। तो और गांव में है अभी भी, आई एम रियली हैप्पी कि वो लोग, उनको पता है पेरेंटिंग में जरूरी है, जहाँ पे वहां पे वो कर लो, करना बाकी जरूरी। एक्स्ट्रा अपना फ्रस्ट्रेशन बच्चे पे मत उतारो, पर जहाँ पे वो गलत है, हम लोग फॉरेनर्स की तरह नहीं है कि हमें कहने से समझ में आ जाए, इंडियंस हैं, ढीठ जाति है हमारी, हम ऐसे ही सुधरेंगे, हम ऐसे ही सुधारो, कोई बात नहीं, मार पीट के ही मार आएंगे। पीट के, हाँ, ठोक पीट के सीधा होते हैं ये, तारे जमीन पर हैं हम। तारे जमीन पे भी पिटा था बहुत। बहुत पिटे थे यार, मूवी रेफरेंसेस वगैरह इतने होते थे ना। तो कोई मेमोरेबल मेमोरी बताओ मूवी से रिलेटेड, मतलब करते टाइम पे कुछ हुआ ऐसा, जैसा भी बताया, लट लगा। लठ लगा, वो तो अभी तक मेमोरी उस वजह से मेरी, वो तो सबसे ज्यादा उस वजह से मेरी मेमोरेबल है। काफी मेमोरी मेरी जाग चुकी है, तो थोड़ा इसलिए कुछ याद नहीं रहता। कुछ याद नहीं रहता बहुत। तो कुछ तो रहा होगा कि जी, गाजियाबाद में आपने शूट किया, खेतों में शूट सबसे ज्यादा मेमोरी हमारी ठठुरने की थी। वो खटोने की। जो थी, सबसे ज्यादा ना जो रिसोर्सेज हम कैसे यूज कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास ना लिमिटेड चीजें थी। ये नहीं था कि हमारे पास करोड़ों का बजट है कि हमें पता है हम झाड़ जला तो रहे ये हैं तो तो जलाए जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, वो नहीं था। ये तो हमें पूरी पता है कि वो जल रहा है ना, तो उसी टाइम हमने शॉट देना है, सही देना। अगर इनको धक्का मार रहा है, मैंने गिरना है उसके सामने गिरना, जब वो जल रहा है, अगर वो बुझ गया वो शॉट नहीं आएगा। शॉट नहीं आया। हम अलग अलग एंगल नहीं ले सकते। मशाले जला रहे हैं, बुझा रहे हैं, फिर जला रहे हैं, फिर बुझा रहे हैं। सेम मशाल, पेट्रोल डाला, सेम मशाल में पेट्रोल ऐसे डिप कर रहे हैं, जलाई, छोटा 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 नहीं है, कट, फूको मारो जल्दी, बुझाओ इसे पूरा। क्यों बचाना है वो बचाने चीज के ऊपर जो हमने लपेटा हुआ है, क्योंकि हम खेतों में शूट कर रहे हैं, और गांव में मोस्टली अगर हम रात का शूट कर रहे हैं, और रात को शूट कर रहे हैं 11-12 बजे, 8 बजे सब सो चुके हैं, हम हाँ। किसी को उठा के कपड़ा दे दो जी, हाँ, वो नहीं कर सकते। थोड़ी सी आपके घर से ये रखी है घास फूस, ये ले जाए, इसमें आग लगानी है, हम किसी को तंग नहीं कर सकते। एक्टिंग सीन भी हम खेतों के बीच में कर रहे हैं, ताकि शोरगुल भी हो, कम। चिल्लम चिल्ली भी हो, क्यों दब जाए। भीड़ को इकट्ठे करने हाँ। वाले शॉट एक बारी में करने हैं, हम ये नहीं कर सकते कि बार आज बार बना नहीं लिया, बुला आज सकते बना आप। लिया, क्योंकि सेम नहीं लोग ही कर नहीं सकते। मिलेंगे। आज कोई आप मिल गया, ये- कल वो नहीं क्योंकि मिलेगा। अभी कोई आंटी खड़ी है कैमरे के सामने, वो दूसरी बदल- आंटी आ जाएगी, बदल उनके जाएगी। लिए इतना नहीं है यार, वो दे नॉट हाँ, कि पीछे वाले पेड एक्टर्स नहीं है वो, कि हाँ, हाँ, हमें बोला है तो 3 देखना घंटे हम रखते है। एक माँ का रोने वाला शॉट है, उसमें पीछे आंटीज चेंज हो रही हैं, क्या क्या हुआ, तो हमने क्लोज यूज किया है, कहीं कहीं अटक जाते थे, लेकिन उसमें होता था कि आंटी मत जाओ, ये पागल है, मेरी रोटी जल्दी मत जाओ, उनको नहीं रोक सकते आप, नहीं रोक उनकी सकते। रोटी जल जाएगी, तो जाओ जी बिल्कुल। हाँ जी, मैं ना, अरे बहुत इतनी ज्यादा रो रही है बेचारी, मैं सीत ले आऊं, मुड़ी चल रही, मैं सीत की जरूरत नहीं है, शॉर्ट है वो, उसको एक्ट करने दो, मैम एक्ट कर रही है, रोने का सीन है तो उनको रोने तो दो, पीछे मुड़ी, अरे कोई बात ना, एक्टिंग ही तो है, बोल रहे हो बीच बीच में यार। और उनके लिए था कि फर्स्ट टाइम हुई थी उस गांव में एक्टिंग इतने अच्छे लेवल पे, तो वो देखते थे कि लाइक जब एक सीन था जिसमें माँ रो रही है, सुबह सुबह के गाड़ के रो रही है, गांव का ये अगर शहर में होता तो शायद यहाँ हो रहा है, कुछ हो रहा है, सब अपने गांव में लगे हुए, गांव का ये था, आई थिंक 5 मिनट के अंदर अंदर वो पूरा एरिया औरतों ने घेर लिया था कि क्या हो गया बहन, क्या हो गया, किसके घर में क्या हो गया, हमें एक्स्ट्रास बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसे कवर हो गई थी आंटी सारी आके कि कौन रो रही है, हाय भाई, भाई किसके घर में क्या हो गया, सब, और पूरे अटायर में आई थी जो हमें चाहिए था, पल्लू से मुंह ढकते हुए, या फिर जिसमें जो है एक्ट चल रहा है, उनको पता है सामने कैमरा है, पर मैम रो रही है, पीछे से हमें 1-2 आंटीज के क्लोजअप मिले हैं, बेचारी रो रही,
उनका ये इतना करना ही बहुत अपना था। पेन वो रिलेट कर रहे हैं उनसे। हाँ, वो रिलेट कर लेना। हम इतने एडवांस हो चुके हैं, हम 15 सेकंड की रील को स्क्रॉल कर देते हैं, इमोशनल है चलना, कुछ कॉमेडी दिखा। हम्म, उनके पास कितना सब्र है, तो भाई सुन उनको लेते हैं पता है पहले। कि हाँ हो रहा है, बेचारी एक्टर है, इसके गले में दर्द हो रहा होगा, वो उस पर रो दी कि बेचारी 1 घंटे से शॉट कर रही है, तुम्हारा शॉट नहीं आ रहा, गलत बात है बेटा, उस चिल्ली है, उसके गले में कितना लग रहा होगा, गलत बात है। वो रोने लगी आंटी। हमने वो यूज किया कि वो सीन में रो रही है। अपना भी थोड़ा बहुत चल रहा है क्रिएटिवली कि इसको हम यूज कर सकते हैं, अगर ऊपर ले कैप्चर कैप्चर करो, ऊपर ले कैप्चर करो। कैप्चर कर कैप्चर, तो वो कैप्चर कर रहे हैं। तो उस चीज की यार हमें ये था कि हमने ना, हम अगर देख लो हम 2 सोच के गए थे ना, तो हमें 5 मिला है हाँ, वहां पे। नेचुरल चीजों पे, नेचुरल जगह पे शूट करने का फायदा ही बस इतना, बस फायदा वाला इतना हुआ सीन है। याद है, बस वाला बस हमने कैसे पकड़ी है। सबसे बढ़िया था संडे था। वो उतरे थे जब हाँ, फूल रहा था, अब दूसरी बार शॉट लेना फूल ही नहीं है। एक शॉट है उसमें जिसमें नीचे भाई आया, भाई शहर में आते हैं, ये गांव में आते हैं, फूल उड़ा रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं हाँ। सब कि एकदम ना। एक बार हो गया वो शॉट, इमोशनल हो गया, उसने सारे उड़ा सारे दिए। सारे खुश हो गए, सबने इतने फूल उड़ा दिए, सब एकदम वो हो गए। अच्छा फिर से लेना शॉट, बस हाँ। पीछे लेके जा, फूल 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 कहाँ से लाएंगे? फूल कहाँ से लाएंगे? फूल गए। अब जो नीचे मिट्टी में उठाए। था, ठीक है, अब वो देख रहे हैं जो जो दीवार पे घास साफ, में गिरे, घास जो में रोड पे गिरे, गिरे वो छोड़ दे, जो घास में गिरे हैं, वो घास में उठाए वापस। हम्म, अब भाई धीरे फेंकना, धीरे फेंको, धीरे समझा रहे फेंकना। हमने। मास्टर में आ गया ये, अब तुम धीरे फेंकना, हाँ ठीक है ठीक है, फिर वही कर रहे हैं। पर आई थिंक इसमें भी काफी कुछ लोग ऐसा भी, ये भी एक एटीट्यूड हो सकता था कि नीचे गिरे हुए फूल यार क्यों मेरे ऊपर फेंक फेंक रहे हो दोबारा, हाँ, ये चीज नहीं आई। खुद ही बोला There जल्दी was- उठा के। हाँ, तो यही तो बोल रहे हैं, आपको अच्छे लोग मिले, आप निस्वार्थ भाव से कोई चीज में बिलीव करके बनाओ, अच्छे लोग ही मिलेंगे, अच्छी जगह ही जाएगा। हमने कुछ फेस्टिवल्स में भेजा था, वहां से बहुत अच्छा मिल रहा है हमें रिस्पॉन्स दाल रोटी को। जयपुर में आपका हाँ, नेशनल अवार्ड के लिए भी हाँ, बताया जी, आपने। नेशनल अवार्ड के लिए जा रहे हैं अभी, और जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, 16th फिल्म फेस्टिवल उनका, तो उसमें स्पेशल जूरी अवार्ड मिल गया। अरे कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू जी, थैंक यू। उसमें सारी फिल्म हाँ जी, जो बाकी थी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल हमारी थी। एक ही हिंदी में सिर्फ दाल रोटी सिलेक्ट हुई थी, और हाँ। फिल्म को मिलना वो बहुत अच्छी चीज थी। अभी भी उसमें एक्सपेक्टेड जा भी रहे नहीं हैं। था हमें कि या, हमें था कि हमें चला तो गया है कि हाँ, अच्छी बात है, लोगों को कि पता वहां चला। जाना और लोग देख लें, इट्स इनफ कि लोगों की नजर में आ जाए कि अच्छा एक फिल्म ऐसी बनी हुई है। पर रिकग्निशन मिलना, उसको एक अवार्ड मिल जाना, मुंबई से हमारे डायरेक्टर को फ्लाई करा के उनको सर्टिफिकेट, मतलब उनको एक ऑनर देना, दैट वाज लाइक कि हाँ हमने शायद कोई अच्छी चीज बनाई है। तो ये चीज कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। हम ये चीज और वो जा रहे हैं कि लोगों से मिलना, बात करने में हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है कि हाँ मैं किसी को बता सकता हूँ कि सर जूरी ने देख के पसंद की है, आपको ये फिल्म पसंद आएगी, आप देखो प्लीज, ठीक है, अच्छा लगेगा। आई थिंक 90% से ज्यादा इंडियंस और जो बाहर जाके काम कर रहे हैं या फिर हिंदी समझते हैं, क्योंकि इसके हमने सबटाइटल इंग्लिश में भी रखे हैं, बाहर के भी लोग जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं वो कनेक्ट करेंगे दाल रोटी से। इसमें बहुत सारी चीजें रिलेट कर सकते हो आप। Relatable इसमें रिलेशनशिप रिलेटेबल है जब भी। रिलेटेबल है, फैमिली रिलेशंस जो है रिलेटेबल है हर चीज में। इसके फादर जो है, इसका जो इंटेंशन है वो कहाँ से आ रहा है, फादर से आ रहा है, किधर से आ रहा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट कहाँ से आ रहा है, अपने फादर से आ रहा है। मेरा नेगेटिव लीड है, मेरा नेगेटिव कहाँ से है, मेरे फादर से आ रहा है। वो रिलेशन है, वो कनेक्शन, सारी चीजें इसमें दिख रही है। मैं कैसे अपनी फैमिली में लोगों से बिहेव कर रहा हूँ, ये मेरी फैमिली से कैसे, ये मेरी फैमिली से ज्यादा अच्छे ट्रीट कर रहा हूँ लोगों को। मैं अपनी माँ को, अपनी बहन को, उनको सुना दे रहा हूँ, डांट दे रहा हूँ, मेरे को नहीं है, मैं हूँ कि भाई तुम कैसे मेरे से उल्टा बोल रहे हो। ये उनको वो इसके पास आ रहे हैं मदद मांगने मेरी जगह। ऐसे वाली सिचुएशन है वहां पर मोस्टली यही होता है। हाँ। आप देख रहे हैं अभी आजकल बाहर कोई मिले जिनको आप रिश्ते में नहीं है आपके, ताऊ जी या अंकल बोलते हैं, हाय अंकल नमस्ते, कैसे, क्या आप घर पे नमस्ते कर रहे हो, ठीक है, घर पे अपने अभी मत बात करो मेरे से, चली जाओ, वो है हाँ वो एटीट्यूड है, और वो दिखाया है आपने, क्योंकि ये नेचुरल चीज है, लोग कनेक्ट करेंगे उसको देख के, ये लगेगा कि हाँ मैं भी तो कर ही रहा हूँ, बस इतना ही आ जाए ना मन में, वही बहुत है। हमें ये नहीं करना कि परिवर्तन इसी फिल्म से लाना है, ना ना ना, हल्का से जिस मिल जाए कि देख लो ये चल रहा है लाइफ में, आईना है, मैं आईना दिखाने आया हूँ, आपको सुधारना मेरा काम नहीं है, पर प्यार से एक आईना देख के वो कि हर एक की पर्सनैलिटी अलग होती है, तो पब्लिक के सामने आप अलग होते हो, फ्रेंड्स के सामने आप अलग होते हो, पेरेंट्स के सामने आप अलग होते हो, भाई के अलग सामने, सबके लिए एक आप अलग ही फेस यूज करते हो। जैसे मैं आपके साथ अभी हूँ, आप किसी और के साथ ऐसे नहीं होंगे, हो सकता है जी, बिल्कुल उनके साथ ऐसे नहीं होंगे। हाँ,
कंफर्ट लेवल चेंज हो जाता है, हाँ हाँ बिल्कुल। एज मैटर करती है, बहुत चीजें होती हैं, आप पर अपने बारे में 10 लोग आपको जानते हो, उनसे पूछो कि मेरे बारे में कुछ बताओ, हो सकता है 10 अलग अलग चीजें 10 बताएं। अलग अलग हाँ चीजें बिल्कुल। बताएंगे। अच्छा, वो मैं आपके लिए अच्छा हूँ तो दूसरों के लिए बुरा भी हो सकता हो हूँ, सकता है बहुत बुरे हो वही। सकते हो, बहुत बुरे हो सकते हो आप, बहुत वाहियात हो हो सकता सकता हूँ। हो सकता नहीं नहीं भाई तो बिल्कुल। आपके अभी कोई फ्यूचर प्लान्स हैं कि मतलब आगे किस पे काम करना है? दाल रोटी तो आपकी 6 तारीख को रिलीज हो रही 6 है। तारीख को 6 सितंबर को रिलीज हो रही है सिनेमा घरों में, काफी अच्छे शोज मिले हैं हमें, हम्म। तो होपफुली लोग जाएं देखने, कि अपने लोगों को प्रमोट करो, देखो पसंद आए तो आगे बोलना, हम फोर्स नहीं कर रहे, पर आई नो, आई बिलीव इन दिस थिंग, होगा, ठीक है, यू विल कनेक्ट टू दिस फिल्म, आपको देख के आपको मन करेगा कि मैं अपने पेरेंट्स को ले जाके ये फिल्म दिखाऊं, तो उस चीज का फायदा है। आपको ये नहीं होगा कि मैं अकेला जाके फिल्म देख लूं, इस फिल्म में तो सीन्स हैं, इस फिल्म में तो गाली है, खुद देख लिया यंगस्टर्स ने, नहीं नहीं नहीं। वो अपनी दादी तक को ले जाके, अपने 13-14 साल के बच्चे से लेके दादी तक को ले जाके वो दिखा सकता है ये फिल्म, कि माँ ये फिल्म देखो, और माँ भी कनेक्ट करेगी और वो 13 साल का बच्चा भी कनेक्ट करेगा, क्योंकि सारी रेंज हमने शो की है। हाँ कनेक्ट से और दादी से याद आया मुझे कुछ, हाँ जी हाँ जी। आपकी एक मूवी थी, हाँ। आपके पापा लेके गए थे दादी को दिखाने। अरे वो तो भाई उसका, वो मेरे को जानना है। वो तो स्ट्रेंजर फिल्म थी, लास्ट फिल्म हाँ। आई थी मेरी, तो उसमें वॉच दैट फिल्म आल्सो बट फॉर परफॉर्मेंस, तो वो ओटीटी पे बहुत जल्दी आने वाली है, स्ट्रेंजर बाय द हिल। तो उसके बाद ये कि वो फिल्म इज मेनली फॉर, कि उसमें बहुत ज्यादा क्रूअल्टी, बहुत ज्यादा खून खराबा, आई एम अ साइकोपैथ इन दैट, तो बहुत मैच्योर सीन बहुत मैच्योर सीन्स भी थे, बहुत ज्यादा ऐसा दिखाया कि कुछ काफी सीन सेंसर्स ने काटे हैं। एक सीन था उसमें वो पेचकस हाथ पेचकस में वाला, पूरा टेबल हाँ। में टक जाता है। जी जी जी, वन ऑफ द फेवरेट सीन्स टू शूट, हम्म। क्योंकि किसी को अगर आप कहानी बता रहे हो, आपको पता है कि कोई बंदी है आपके घर में, ठीक है, और पर आपने घर में उसको खुला छोड़ा हुआ, ऑफ कोर्स मारेगी। आपने कैद कर रखा है ना उसे? हाँ, मैं किसी को कैद कर रखा है अपने घर में, वो 2-3 महीने से मेरे घर में कैद है, वो इतना टॉर्चर हो चुकी है मुझसे, इतना नफरत करती है मुझसे, और मैं उसको खाली छोड़ा हुआ है, तो मारेगी मारेगी। बट ही ट्रीट्स समवन लाइक अ चाइल्ड, पर उसके दिमाग में, उसके लिए वो ठीक है। काफी चीजें होती है ना जहाँ पे आप अपने लिए ठीक हो पर दुनिया के लिए गलत हो, हर किसी के लिए ठीक नहीं हो सकते, तो उसके लिए भी पर्सपेक्टिव, वो भी ठीक है। फिल्म अच्छी फिल्म होगी, दादी को नहीं दिखाना चाहिए था, पापा को ले जाके। हाँ वो बताओ, हाँ। वो रह गया। अरे रह गया था, रहने दो उसको यार। नहीं नहीं बताओ। और यही सीन की मैच्योर सीन्स है उसके अंदर कुछ, तो लेके गए थे, मैं टाइम तो है, पर सीन आया ना तब चश्मा उतार देना। दादी का चश्मा, क्या हुआ क्या हुआ, हाँ निकल गया सीन, लो पहनो पहनो, आगे का देखो सीन, तो वो करना ठीक था। मूवी देखना तो दादी ने क्या बोला देखने के बाद? वो इतने नैरो माइंडेड, आई थिंक आई एम ग्लैड कि इतने ज्यादा नहीं, वो ऐसे है नहीं। क्रूअल तरीके से देखा हाँ, नहीं ना कभी अपने और लड़के को। उनको ये था कि यार देख, हाय, मैं फिल्म देख, जिस जिस टाइम मैं था थिएटर में, मैं फिल्म देख रहा हूँ, आगे बैठ के देख रहा था ताकि पीछे ना बैठूं, लोग देख रहे थे, और जैसे ही वो सीन आते ना कुछ कि लाइक ये पकड़ा हुआ है, बाल से खींच रहा हूँ, उसको मार रहा हूँ पीछे, हाय ये कैसा सा लग, अच्छा अच्छा, दे आर रिफ्लेक्शन कनेक्टिंग टू द कैरेक्टर। अभी नहीं मिल रहा मुझे इनसे। मारेंगे। पीछे से ऐसे मार, क्या कर रहा है? हाँ यही था। नहीं, वो काफी पीछे बैठे होते ना, मैं पीछे मुड़ के देख नहीं रहा था, तो मैंने वो स्क्रीनिंग देखी और तो इधर में ऐसे लेफ्ट में देख रहा, दादी खड़ी हाँ। देख क्या क्या दिखाने लगा। उस शो में तो मैंने बोला, मैं आप लोग जाओ, आप लोग देख के आओ, मैं अभी फेस नहीं कर सकता, आप लोग जाओ। कुछ फ्रेंड्स थे, वो गए थे अपने जाके, साकेत का सर्कल है, स्कूल का सर्कल है, वो लोग जाके देख कर आए थे साथ में जाके, तो देर लाइक कि लाइक भाई मजा बहुत आया है तुझे। तुझे So, तो मैं ऐसे कुछ नहीं, यार कैरेक्टर है, मैं एक्ट कर रहा हूँ करना, अब स्कूल के फ्रेंड नहीं, वो टांग खींचने वाली वही बोल रहे होंगे, हाँ। लड़के के बाल खींचने के लिए मिले तेरे को। कि खींच रहा है, मार रहा है उसको, उसकी फिंगर नेल कट कर रहा है, तो उसने जैसे एक बार झटका दिया कि यू डोंट ट्रस्ट मी, क्या, तो उंगली ही काट दी, ऐसा पागल आदमी है, फिर खुद ही बैंडेड कर रहा है। तो हर आदमी के अंदर ग्रे शेड होती है, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव मुझे दिखाया, पर बीच में भी एक बार ग्रे शेड है कि यार हो गया करता रहेगा बाप, मैं तो जा रहा हूँ। जब वो शहर जाता है, जो शहर जाता है, स्टार्टिंग में ग्रे शेड जो है इन्होंने की है, ठीक है, कि शहर से आया, मेरे को क्या लेना देना, किसी की भी जमीन है, पैसा हमारे पास है, हम लूट सकते हैं, हम कब्जा कर लेंगे, नहीं अगर खरीद नहीं सकते तो कब्जा कर लेंगे, जो कि गांव में हो रहा है आजकल, कब्जा होता है। कब्जा होता है। आप शहर में 6-7 साल ही चले जाओ कहीं बाहर, आपके बूढ़े माँ बाप है, 2 मिनट में बाहर वाले खड़े कर देंगे कि जवान बेटा कोई हाथ तो है नहीं तेरे क्या पास। करोगे तुम रह के? हाँ, गांव के लिटरली ऐसे ही है कि तेरे पास हाथ क्या है, मतलब तेरे पास यूथ,
कोई है तेरे सामने हाथ खड़े करने का वाला? नहीं है कोई। बाहर निकलो, जब छोटी सी कोठरी दे रहे हैं, छोटा रूम दे रहे हैं, इसमें बैठो मरते दम तक, ये प्लॉट हमारा हो गया। वो एक एंगल भी है कि आप कुछ बड़ा करने जा रहे हो, उस बड़े चक्कर में आपके पास जो बचा कुचा है ना, वो भी लुट जाएगा। और बहुत कॉमन, लोगों को समझ में आ रही है अभी, अब आ रहे हैं वापस, अब आ रहे हैं वापस, काफी सारे आ रहे हैं। हाँ जी। तो अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताइए, अभी किस किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? अभी कुछ बताया था आपने। अभी तो मोस्टली जैसे ब्रांड फेसेस वगैरह चल रहे हैं। ब्रांड तो होते हैं, मूवी का मूवी के लिए चल रहा है अभी, उसका नाम तो मुझे भी नहीं पता है, तो मैं बता नहीं पाऊंगा। अच्छा। पर उसकी स्क्रिप्ट आ गई है, पास है, उसके लिए मुझे थोड़ा और वेट कम करना है। उसमें मैं एक 55 साल का बूढ़ा कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, तो इसमें बड़ा मजा आएगा, आपको देखने में बहुत बहुत मजा आएगा कि दुबला सा पतला सा आदमी है जो शायद अपने जवानी के दिनों में घर घर जाके शहद या फिर वो साबुन बेचा करता था। अच्छा। सेल्समैन है, वापस बूढ़ा हो चुका है, पर उसने उसने बूढ़ा दिखा दिया, और वो जवानी में अपनी कितने क्राइम करके बैठा हुआ है। उसके बाद मतलब इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, नेक्स्ट थिंग। पर उसका कैरेक्टर बिल्ड करने में जो मजा आएगा, उस प्रोसेस से मैं अभी जो जा रहा हूँ ना अलग, और बहुत, और एक चीज है, आप ना आपका एक बैक ऑफ द माइंड एक चीज चल रही होती है कि देखो, नॉर्मल चीज, अगर हम एक एग्जांपल लेंगे कि लाइक हम यहाँ बैठे हुए हैं, अभी मेरे को बहुत अच्छे से बैठना है, हम ढंग से बात कर रहे हैं, डेकोरम है, कैमरा है आगे, हर एक चीज शूट हो रही है, ठीक है। कप जो ये वाला कप है, ये बड़ा एज पे रखा है, मैं इसको गिरा दूं क्या? आ रही है, कभी कभी आती है। आपका नॉटी माइंड होता है, हमारा जो इंट्रूसिव थॉट्स होते हैं, उसको इफ वी लेट इट विन, तो बहुत कांड होते हैं जो दिमाग में फिर चलते रहते हैं, वो आप मोस्टली करते नहीं हो। वो कैरेक्टर वो चीज सारी करता है जो उसके दिमाग में आता है, जो अपनी जवानी कर में, रहा है। और वो बुढ़ापे में इतना शरीफ और इतने ऐसा है कुछ, तो वो उसको दिखाने में जो मजा आएगा ना, और उस माइंड प्रोसेस जो अभी मेरे दिमाग में चलती है चीजें उस कैरेक्टर के लिए, और बता नहीं रहा, गाड़ी चलाते हुए क्या क्या चीजें दिमाग में आती है मेरे। और मैं कहा यार, ऐसा तो नहीं आता कि सो रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वैसा कुछ नहीं, छेड़ना, कहीं ये निकल जाना, पास से जाके किसी के पास ये कर, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। अच्छा, पर मस्ती कर रहा है वो मस्त मौला आदमी है, जो कर रहा है नो कॉन्सिक्वेंसेस, वो जब तक, हाँ, नो कॉम्प्लिकेशन, किसी को तंग नहीं करना, मतलब किसी को हार्म नहीं पहुंचाना, बचपना कह पर सकते हो। बचपना जितना है ना उसके अंदर, कि वो 55 साल की उम्र में भी ऐसे करता है कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं ना, एक बॉल खिला, वो वाला वो कैरेक्टर, वो बॉल बैट छीनने वाला, एक बॉल, हाँ दूं, बैट नहीं दूंगा, बैट नहीं दूंगा, बूढ़े को तुम धक्का नहीं दे सकते, पर मैं बैट दे दूंगा, एक बॉल खेल के जाएगा वो, तो वैसा बंदा है। तो उसके लिए भी बहुत सही चल रहा है यार, होपफुली अच्छी चीज है। मतलब ये एक है, एक दो और स्क्रिप्ट है जो कि अभी मैं रीड कर रहा हूँ साथ में। एक स्क्रिप्ट है जो कि मैंने खुद लिखी थी 6 महीना पहले, वो मुझे बनानी थी, शूट भी होना शुरू हो गया था, फर्स्ट डे शूट पे कुछ ऐसी चीजें हुई कि हमें वो रोकना पड़ा शूट। काफी लोग सेट पे, मैं उस टाइम पे इतना ज्यादा बिलीव नहीं करता था, पर काफी लोग बीमार पड़ गए थे। क्या हम किसी चादर जगह, होने से रिलेटेड कुछ था? वो लोकेशन थोड़ी ऐसी थी कि हमारी डायरेक्टर, हमारी मेकअप आर्टिस्ट, और एक दो स्पॉट बॉय थे, लाइटमैन थे, उन लोगों को, हम लोग रात में एक जंगल में शूट कर रहे हैं, और लाइट के पीछे कुछ भी नहीं है, सब प्रॉपर जंगल। अच्छा। लाइट खड़ा, लाइटमैन लाइट पकड़ के खड़ा हुआ है, क्योंकि स्टेबल नहीं था, पेड़ों के बीच में लाइट लगाई हुई, तो पकड़ के खड़े हुए थे स्टैंड को, तो उनको लगता था पीछे से ऐसे, भैया चलते टेकिंग बोल देते थे, भैया क्या हुआ, फिर से ऐसा लग रहा है कि कोई पीछे से हाथ लगा रहा है, भाई रुको। फिर मैंने कुछ लोगों को फोन किया, अपने कालका जी के पंडित जी है, वो लोग वहां पर थे मेरे साथ, मोस्टली सेट पे मेरे साथ मतलब 10 से 15 लोग होते हैं फ्रेंड सर्कल में से ही मोस्टली, कि वो देख लेते हैं कि कहीं पे मेरा शूट ना रुके, या फिर सब कुछ ठीक चलता रहे, एक तरीके से बैकअप रहता है। हमारे वहां पे भी था, हम लोग दाल रोटी शूट कर रहे थे, हमारा यहाँ पे सेट है, उनको सेट से कुछ लेना देना नहीं, पर अच्छा नेक्स्ट सीन में ये चाहिए, हाँ फोन कर दिया, सुनो क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, बैठे हुए हैं, ये सामान ले आओ, कुछ अपना एक्स्ट्रा भी ले आना, ये सब चीज़ें हमें चाहिए, अगले शॉट में काम आएगा, तो 5 से 10 मिनट में सारी चीज़ें आ जाती हैं। उन चीज़ों के लिए होता है मोस्टली, पुलिस वगैरह वाले आके रोके ना, तो आर गुड टीम बिहाइंड मी, कि वो लोग बैठे हैं, वो लोग शूट नहीं रुकने देते, चाहे मैं इंडिया गेट पे हमारा शॉट था, हमारे पीछे खुद पुलिसमैन चल रहा था, क्योंकि वो जानकार था, तो वो कह रहे कि लाइक हाँ ठीक है भाई, शूट करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप करो,
ये चीज हम मुंबई में नहीं कर सकते। हाँ, परमिशन परमिशन चाहिए होती है, बहुत चीजें। उनको मैंने बोला कि भैया हर जगह चाहिए होती है वो, हाँ हर कि जगह मैं ही होता है इंडिया में, इतना लेकिन अगर आप कर सकते हो, कनेक्ट है, कांटेक्ट नहीं, चीज कांटेक्ट कांटेक्ट से तो हाँ आ सकते हो तो ठीक कांटेक्ट है, से भी हो चीजें जाएगा। हैं, और काफी लोग ये चीजें हो जाती हैं। हम्म, तो आए अच्छे लेवल पे पुजारी हैं वो कालका जी मंदिर के, वो आए सेट पे, थोड़ी देर बैठे, उन्होंने बोला दिशांत एक मिनट हाथ देना अपना, ये वाला हाथ दे। मैं दिशांत तो अपना इधर आ, बात कर, गाड़ी में बैठ। वो क्या हुआ है, गाड़ी में बैठ। मैं गाड़ी में बैठा, कह रहा मैं जो जल रहा है हाथ, तब इतना मतलब फ्लेम आ रही है तेरे बॉडी में से, तेरे को पता नहीं लग रहा? नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हम ये बात कर रहे हैं, पीछे देखा हमारी जो डायरेक्टर है वो वॉमिट कर रही है। हो क्या रहा है भैया? कह रहा सुनो यहाँ पर कुछ है, आप लोग सब समेटो, वापस चलो। लाइटमैन वहां से भागते हुए आया, भैया मुझे लग ही रहा था हाथ आ रहे। पर भाई है क्या, क्या है ऐसा? करा लाइट्स कैमरा, कैमरा उठा के रख लो, लाइट्स एज इट इज रहने दो यहाँ पे, ठीक है? हम लोग हैं 4 से 5 लोग, हम अपनी गाड़ी में ले आएंगे, तुम लोग जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ ऐसे। अच्छा। तो रात के हम लोग, हमने शुरू किया था शूट 8 बजे शाम को, और 1:30-2 बजे भैया को बुलाया था मैंने। 1:30-2 बजे ही हमने पैकअप किया, वहां से निकले। और ये था कि हमने जितना भी शूट किया है उसमें मेरे डायलॉग, मेरे को एक्टर के डायलॉग, सब कुछ दिख रहा है, एक्शन कट सारी आवाज आ रही है, पर विजुअल में सिर्फ ब्लैक स्क्रीन और एक वाइट डॉट ऐसे घूमती हुई दिख रही थी। मैं नहीं बिलीव करता था उस चीज में, तो पर ये मैंने देखी, रियल में हुआ? रियल में हुआ। तो वो चीज अब मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ, और एक उससे बेटर जगह पे, नॉट इन दैट जंगल, वो चीज़ दोबारा शूट करनी है, तो वो भी फ्यूचर प्रोजेक्ट में ही है। अच्छा। वो बनाने के लिए मेरे को काफ़ी टाइम से लगा हुआ हूँ मैं, और अब उसकी पोजीशन में मैं हूँ बनाने के, क्योंकि उसके लिए मुझे थोड़ा यंग दिखाना था। वेट तो पड़ा हुआ था जनवरी फेब में, जब हमने शूट किया था ये दाल रोटी, तब नहीं कर पाता। अब मैं रेडी हूँ, तो मैं कर सकता हूँ फिर, तो मे बी वो भी मैं स्टार्ट कर दूँ। लेट्स सी। चलो, होप सी कि इस बार जंगल में ना हो कुछ ऐसा। होप सो, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो जंगल है अब वाला, तो काइंड ऑफ फेक जंगल है। प्रॉपर जंगल में जाके, कभी कभार लोकेशंस के चक्कर में हम लोग थोड़ा और डीप चले जाते हैं ना, वो तो वो रियलिटी डीप, और दिखाने के हाँ लिए थोड़ा जी हाँ, आता तो है। प्रिकॉशंस के साथ जाओ वो तो अपना, एक थोड़ा समझ के जाओ नई जगह पे। नई जगह पे तो हमेशा, तो जैसा अभी तक गोरिल्ला शूट में इतना होता था कि लाइक यहाँ दिशान यहाँ पे शूट करना है, सीपी में ना, इस कैफे से घुस के निकल के गया, मैं आई एम कंफर्टेबल कि तुम कैमरा लगाओ छुपा के, मैं निकलूंगा, बाहर आऊंगा, डायलॉग लूंगा, निकल जाऊंगा। माइक यहाँ पे है ना, अंदर है माइक, कोई बात नहीं, ले लिया, ठीक है। गोरिल्ला शूट करते करते इतना ज्यादा हो गया है कि अच्छा दिशांत ये है जंगल है, ये फेंस है, फेंस 8 फुट का कुछ वो है फेंस, चुभेगा नहीं तो कूद जा, पकड़ा कूद गया, तुम बाहर से शूट कर लो, मैं कूद के अंदर जाके शॉट देकर आ जाऊंगा। पर कई बार ऐसी चीज हुआ है, अंदर बहुत चीजें ऐसी फील भी की हैं, पर मैं ध्यान नहीं देता था। अब मेरे को लगा कि हाँ अच्छा ठीक है, अच्छी गुड एनर्जी है, बैड एनर्जी भी है, तो दोनों, किसी को डिसरिस्पेक्ट मत करो, हम्म, उनकी भी इज्जत है, अपना भी थोड़ा, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ जी, तो मत करो वो चीज इस फिल्म को। लेकिन ये जो है, जो मैंने लिखी थी, घात नाम है इसका, हाँ, आपने बताया घात, था। हाँ बहुत जल्दी आएगी, तो तो उसके इसको ऊपर लगा, डिस्क्लोज नहीं करते, इसको इसको डिस्क्लोज नहीं इसको करेंगे, डिस्क्लोज हाँ नहीं जी, करते, इसको क्योंकि ऐसे ही रखता है एज इट इज। है शॉर्ट फिल्म, पर ये मजा आएगा। हाँ, ये देखने में जो जैसा आपने मुझे बताई शायद थी। अभी तक, और हाँ अभी 6 सितंबर को ही हमारा एक सीरीज है, हरियाणवी सीरीज है, अच्छा। कच्छाधारी। तो वो जैसे काले कच्छे वाले आते थे ना हरियाणा, हिसार, पंजाब वो में, लूटने के लिए। लूटने के लिए तेल लगा के काले कच्छे वाले आते थे। हाँ। तो उसका सीरीज आ रही है, चौपाल ऐप पे आएगी, वो 6 सितंबर को उसका रिलीज है। उस पे मैंने नेगेटिव लीड किया है, प्रॉपर ठेठ हरियाणवी बोली है, दाढ़ी, मतलब प्रॉपर डेंस बियर्ड रख के, गुंडा गुंडा प्ले किया उसमें अंदर मैंने। वो देखोगे ना आप इन दैट सीरीज, अगर आपको समझ में भी आ जाए कि दिशांत सीन करके निकल गया, और आप पहचान लो, इफ यू नो मी, यू नो मी, पर जिसने मतलब पर्सनली नहीं मिला है, और वो पकड़ ले कि ये है दिशांत, तो मुझे काफी कम लग रहा है। लेकिन अब आएगा मजा कि उसमें चौपाल ऐप पे देखो आप, ठीक है, प्रॉपर ठेठ हरियाणवी है। लेकिन आप देखोगे सबटाइटल्स भी होंगे हिंदी वगैरह में, पर आपको अगर मेरा एक अलग रूप देखना है, देसी रूप, प्रॉपर ठेठ, इसमें हमने हिंदी बोली है, पर उसमें ठेठ जितनी भी हो सकती है ना, अपनी सोनीपत वाली, वो बोलना, गन के साथ, सिगरेट के साथ कैसा खेला जाता है, वो सब आप वो देखो सीरीज, मजा आएगा कच्छाधारी में। चलो, बहुत वो अच्छा। एक्ट करने में मुझे बड़ा मजा आया था, नेगेटिव प्ले करने में बड़ा मजा आता है ना। आया था छाती पे लात मारी थी। ला बहुत सारे चीजों में मोमेंट्स आए हुए सारे। एक तो अभी के दिशांत में और जी हाँ। जो पहले 19 साल का दिशांत था, उसमें कितना डिफरेंस है? मतलब आपने लुक बैक देखते हो जी जी रिफ्लेक्शन जी, में करियर में, तो क्या क्या दिखता है आपको? धक्के बहुत दिखते हैं,
धक्के खाने, और धक्के खाने बहुत जरूरी है, लोग, ये नेगेटिव चीज नहीं है। हम लोग G3 स्कूल है सोनीपत में, शूट कर रहे थे संजय मिश्रा सर के साथ। एक गाना शूट था, तो मैं वहाँ पे एज अ डांसर, लीड डांसर गया हुआ था। तो वहाँ पे उन्होंने बोला था कि ये शब्द जो एक लड़की बोल के बार बार, सर स्ट्रगल बहुत है सर, मुंबई में कैसे जाए, हम तो दिल्ली सोनीपत ही काम करते रहते हैं, मुंबई में स्ट्रगल बहुत है सर। कह रहा रुको यार, तुम स्ट्रगल साला शब्द ही कह रहा, तुम्हारे बाप ने बोला, इसी डोन तुम्हारे बाप ने बोला था कि जाके एक्टिंग करो, नहीं ना, तुमने चूज किया ना, तो स्ट्रगल क्या हुआ, जर्नी है। तो धक्के तो हर जगह खाने पड़ते हैं, कहीं भी जाओ आप। वो लाइन यहाँ कनेक्ट हुई थी, बात तो सही है भाई। मुझे मेरे घर वालों ने रोका ही है, कभी ये तो नहीं बोला कि जाके एक्टिंग कर, तू कर, रोका ही था पहले, अब नहीं रोकते, अब सपोर्ट अच्छा करते हैं। पर हाँ, मैंने चूज किया ना ये लाइन, तो स्ट्रगल कुछ नहीं है। स्ट्रगल, प्रेशर, एक प्रेशर कुकर में अच्छा लगता है, आर्टिस्ट के दिमाग में नहीं। प्रेशर यहाँ होना ही नहीं चाहिए कभी भी, बिल्कुल। आपने चूज किया एक्टिंग करनी है मुझे, इसके लिए मुझे एक कैरेक्टर के लिए 5-5 दिन पानी पे रहना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा, मुझे को वेट तोड़ना है, तो मेरा मन था एक्टिंग करने का, तो मुझे ये करना भी पड़ेगा। फिर आप जस्टिफिकेशन भी करते हो ना अपने कैरेक्टर के साथ। बिल्कुल बिल्कुल यार, आपको देखने में तो मजा, अगर मैं हर फिल्म में, अगर ये जो सीरीज है, हरियाणवी सीरीज है, हिंदी फिल्म है, मेरे एड शूट्स हैं, आप तीनों को साथ में, ठेठ हरियाणवी बोल रहा है, हिंदी में वेट बढ़ा के इसने किसान का कैरेक्टर किया हुआ है, यहाँ पे ब्रिटिश इंग्लिश बोल रहा है बंदा। आपको अगर मैं रेंज नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं बहुत छोटी रेंज में और छोटे सर्कल में खेल रहा हूँ, मुझे नहीं खेलना। मेरा पर्सपेक्टिव ऐसे है, मुझे यहाँ का भी काम पकड़ना है, मुझे यहाँ का भी काम पकड़ना है, ठीक है, तो वो खेलना पड़ेगा। आप लिमिट अपने आप को ही तो करते हो। और बीइंग एन एक्टर इतनी प्यारी चीज है ये चीज, कि हमें सीखने को कितना मिलता है। और वो सीखना हमारे, सिर्फ ये नहीं कि लाइक यार सीखना पड़ेगा यार, अब ये फिल्म आ गई यार, मी पण चांगली मराठी बोलता है, मेरे को किसने बोला था मराठी सीखने के लिए, नहीं, पर वहां पे बोल रहे हैं लोग, और उनसे मैं उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैं हिंदी बोल रहा हूँ, मराठी में बोलता है, और वो हिंदी समझने के लिए उसको एक बार थॉट प्रोसेस मराठी है, थिंकिंग लैंग्वेज मराठी है, पर उसको हिंदी में करके मेरे से बात करनी पड़ेगी, पर मैं मराठी सीख लूँ, उसको कितना अच्छा लगेगा। तो सीखी, मुंबई में हूँ मैं, पुणे में जो रहा था, पुणे में, तब वहाँ की मराठी अलग है, मुंबई की मराठी अलग है। पुणे की सीख के मुंबई में बोलो, अरे चांगला माणूस है रे, देसी वाले प्रॉपर इधर का, मुंबई है क्या, नहीं नहीं नहीं, वहां से हूँ मैं, दिल्ली से हूँ, पर मैंने सीखी। गाड़ी चलाता था कभी, तो किसी ने रोक दिया, कोई बड़ा है, तो काका जाऊ दे ना, तुझा पोरगा नहीं का है कि तेरा बेटा है, जैसा नहीं हो गया यार, मैं जाने दो ना यार काका। उसको ऐसा लगता था कि दिखने में नॉर्थ इंडियन है, ये बोल अपनी रहा है, कौन है, क्या एक्टर है क्या, हाँ सर मराठी बोलता है, क्या हुआ है, मराठी बोलता, वेरी गुड लगा रे। एक जो बॉन्ड, अगली बार देख के वो ये नहीं बोलेगा कि हाँ ठीक है रोका, बोलो अरे भाई रुक ना, बात करेंगे, मुझे वो चाहिए कनेक्शन हर जगह, अपनापन। अपनापन। किसी को मैं देख, अब स्ट्रेंजर फिल्म में जो हमारी एक्ट्रेस है वो गुजराती थी, तो हम लोग सेट पे काम कर रहे हैं, आई थिंक 3rd या 4th डे हम लोग कहीं पे डिस्कस करने के लिए रूम में बैठे हुए हैं, और डायरेक्टर सर हैं, उनका फोन आता है, मॉम का, वो फोन ले रही है, गुजराती में बात किया, रखा, जैसे ही कट होता है लाइक थैंक यू सो मच, वाई, मैं आपने इतनी तारीफ की कि 3 दिन से काम कर रहे हैं, काफी अच्छा एक्टर है, कर रहा है, इज डूइंग गुड, और ये सब आपने सब, बट मैं तो गुजराती में बात कर रही थी, मैं हाँ आई अंडरस्टैंड। एक बॉन्ड हो गया, फिर वो आइस ब्रेक था, उसके बाद हमारे कुछ सीन्स थे वो और बेटर हुए। तो ये चीजें काम आती हैं यार, और हमें प्रेशर लेके नहीं सीखनी है चीज, इंटरेस्ट है तो इस लाइन में आओ, और इंटरेस्ट से करो, तो आप और चीज और अच्छी करोगे उस चीज को, बढ़िया लगता है। अब इंटरेस्ट और बॉन्ड की बात करें, तो आप अपना पर्सनल लेवल में बताओ मुझे, इसका क्या, आप क्या फील करते हो दाल रोटी की फिल्म दाल से? रोटी के लिए मैं जो पर्सनली फील करता हूँ ये है कि हम लोग हमेशा, दूर से जंगल हरा दिखता है, वही चीज है, मानते हैं, सब मानते हैं। मुझे लगता था मुंबई जाऊंगा, लैंड करूंगा, यहाँ पे करण जौहर सर खड़े होंगे, यहाँ पे ये खड़े होंगे, और मेरे को काम देना शुरू कर देंगे, क्योंकि मैं दिल्ली में अच्छे शूट्स कर रहा हूँ, ब्रांडेड शूट्स, लाइक हाँ जबोंग वगैरह शूट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो मुंबई में जाते भी काम मिल जाएगा। पर वो जो 3 महीने स्टार्टिंग के, मेरी जेब में कुछ नहीं है, मैं खा नहीं पा रहा हूँ, रेंट भी देना है, और पहली बार बस में बैठा था, पहली बार लोकल ट्रेन में चला था, वो सारी जो थॉट्स मेमोरीज यहाँ पे है ना, वो चीज कि आप अपनी स्ट्रगल ना डबल कर देते हो किसी नई जगह जाके यार। अगर मैं दिल्ली में ही काम कर रहा होता, तो ये था कि लाइक थोड़ा टाइम ज्यादा लगता, एक्सपीरियंस उतना नहीं मिलता, पर हो तो जाती चीज है। पर मैं लेट मुंबई, हाँ लेट हो गई, पर मैं मुंबई गया,
मैंने अपनी जो स्ट्रगल बोलते हैं लोग, उस स्ट्रगल को देखते हुए स्ट्रगल फील की वहां पे जाके, और उसको सोचा कि लाइक यार ये है, ये तो प्रेशर ले गया इधर, पर उस चीज को जर्नी की तरह जो सीखा ना मैंने, उसमें मैंने हर एक चीज लगाई है कि यार मैं वहां पे जाके अपनी जर्नी ही डिफिकल्ट बना रहा हूँ। आई एम गेटिंग गुड एक्सपीरियंस, पर है तो डिफिकल्ट। अगर ये अपॉर्चुनिटीज दिल्ली या फिर यूपी या हरियाणा जैसे गांव में आ जाए तो कितना अच्छा होगा लोगों के लिए। मुझे ये वापस देनी है जाके, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, मेरे लोग यहीं पे काम उन कर लोगों को पाएंगे। कहीं जाना नहीं पड़ेगा भाई। हम्म, जो मेरी माँ का जो कैरेक्टर किया है रेनू मैम ने, वो अब जाके मुंबई काम करने लगी है। उनकी फिल्म जैसे उन्होंने दाल रोटी की, उसको हमने प्रमोट करना शुरू किया, उनको एक सीरियल मिला वहां से। हमारी जो लीड एक्ट्रेस है रूपाली जी, वो अभी एक सीरियल कर रही हैं, हाँ मुंबई में सीरियल कर रही है, उनको ऑफर हुआ। अच्छा। तो ये था कि लाइक आप जा रहे हो, ठीक है, पर एक आपका जर्नी का एक स्टेप, हम आप यहाँ पे भी आपका बेस बन सकता है। फिर आपको जहाँ काम मिले, मैं भी मुंबई जाके शूट करके वापस आ जाता हूँ, क्योंकि काफ़ी स्क्रिप्ट्स हैं जो कि मुझे दिल्ली में ही शूट करनी है। मुझे दिल्ली के ही एक्टर्स चाहिए, प्रोडक्शन हाउस भी यहाँ का लोकल ही चाहिए। तो हर एक चीज़ लोकल तब मिलेगी जब मैं जाके अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे क्रिएट करूँगा। आपको अपनी दाल रोटी के लिए कहीं भागना ना पड़े, इसलिए मैं अपना 6 साल 7 साल मुंबई में घिसा के आ चुका हूँ। आप उसको यूज़ करो, मेरे पास आओ, ठीक है। मैं जिस भी लेवल पे काम कर रहा हूँ, मैं उस लेवल पे आपको प्लीज़ दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे खुद एक्टर्स चाहिए, ठीक है। तो वो क्रिएट करना, आप इवन छोटी छोटी चीज जैसे आपको करना है, टीचिंग करनी है गांव में कर लो, वही हर एक चीज कि आपकी अपॉर्चुनिटीज है, आप देख नहीं रहे हो। क्यों नहीं देख रहे हो? आपका आपको विजन हमेशा बड़ा नहीं है ना फिर। हमेशा ये दिखता है कि दूसरे की थाली में क्या है, अच्छा इसमें ये भी है, ये भी है, तेरे पास भी तो है भाई। टटोल तो, चावल तो हटा, नीचे है सब कुछ। पर वो चीज देखने के लिए एक नजरिया चाहिए, वो नजरिया आपको दाल रोटी फिल्म दे देगी, पक्का दे देगी। चलो बहुत अच्छी बात है। वेल बहुत टाइम ले लिया आपका हमने। ना ना ना, बिल्कुल, आई लव टू टॉक। मैं भाई बहुत कम बात करता हूँ, जैसे आप लोग तो मेरे को बात करना बहुत पसंद है, और ऑफ कोर्स हम इस बारे में बात कर रहे हैं अपनी फिल्म दाल रोटी के चक्कर में, तो ये भी। और कौस्तुभ भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई आप लोगों को, दोनों को बहुत बहुत। और आपकी मूवी 6 तारीख को रिलीज हो रही है। हाँ जी मैं ऑडियंस को बोलूंगा कि सब लोग देखने के लिए जाएं दाल रोटी जी। जो इन्होंने बनाई है, दाल रोटी खाए, प्रभु के गुण गाए। दाल रोटी क्योंकि में एट द एंड आईटी वाला बंदा भी रात को खाने से हाँ, पहले हाँ। खाना ही खाता है। जी हाँ, क्या खाता है? हाँ देख रहे हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, वो रात को दाल रोटी ही खाता है, दाल रोटी ही खाता है। जी हाँ। गो एंड वॉच दाल रोटी इन ऑल द सिनेमास नियर यू। गो फॉर इट। थैंक यू। थैंक यू सो मच।